वेट कम करना बहुत ही आसान है। घर में बैठे रहो, आराम से चिपक कर आपका वेट कम हो जाएगा। मैं इसके लिए कराती हूँ फास्टेस्ट वेट लॉस। एक मिथ ये है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा अनइवनली वेट लॉस होगा। एक्सरसाइज का और वेट लॉस का कोई रिलेशन नहीं है। मेरा पहले वेट 95 केजीज था जब मैं 20 साल की थी। उन्होंने बोला देसी घी खाना है, पनीर खाना है। मैंने खाना स्टार्ट करा, मेरा वेट लॉस हुए जा रहा है। कहीं ना कहीं जो इंसान मोटा हो रहा है वो गलत खाना तो खा ही रहा है, नहीं तो उसका फैट बढ़ ही नहीं सकता। अगर हम करण जौहर को देखेंगे या कपिल शर्मा को देखेंगे तो वेट लूज तो किया, बट कहीं ना कहीं वो एजिंग दिख रही है। करण जौहर के बारे में तो ये बोला जा रहा है कि उन्होंने ओजेम्पिक लिया है। अगर आप वो हार्मोन लगा रहे हैं तो आपकी बॉडी ना बहुत रैपिडली वेट लॉस कर रही है। पेरेंट्स भी उसको बॉर्नविटा दे देता है कि ले भाई बॉर्नविटा ले ले, तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नविटा। उसके पीछे पढ़ तो लो जी कि बॉर्नविटा में है क्या। उसके अंदर आप चीनी तो घोल घोल के दे रहे हो अपने बच्चे को, तो चीनी कहाँ से हेल्दी हो गई। जैसे आप घी, बटर, कोकोनट ऑयल बता रहे हैं, बाकी डाइटिशियंस तो कहते हैं इससे भागिए। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जो लोगों को लगता है कि वो एक कंप्लीट प्रोटीन है, दाल खा ले, स्प्राउट्स खा ले, चने खा ले तो प्रोटीन मिल जाता है, ये मिथ भी मैं बहुत लोगों की क्लियर कर चुकी हूँ। अलग अलग बेल्स बेची जाती हैं कि पेट का फैट कम करना है तो ये लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। वो सारी बकवास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ग्लोइंग स्किन और ब्यूटीफुल हेयर्स के लिए मैंने पिछले 6 साल से कोई साबुन, कोई शैम्पू, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमें चाहिए कि हमारा भारत वापस सोने की चिड़िया बने तो भाई हमें दोबारा से अपना फूड पिरामिड बनाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, यूएनआई टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस एपिसोड में हमने बहुत स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जिन्होंने अपने ज़रिए लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, उनकी वेट लॉस जर्नी को इजी और सक्सेसफुल बनाया है। यही नहीं, उनका कहना है पीसीओडी हो या थायराइड, बहुत इजीली वेट लॉस किया जा सकता है। ऐसे वेट लॉस से जुड़े आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लेने आज हमने बहुत स्पेशल गेस्ट को अपने स्टूडियो में बुलाया है, ऋचा जी। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। बहुत बहुत स्वागत है मैम आज आपका। थैंक यू रुचि सो मच मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। इट्स एंटायरली माय प्लेजर मैम। ऋचा जी, आज मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी इंडियन वेट लॉस डाइट की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि मैंने आपका पेज देखा है, लाखों लोगों की लाइफ को आपने बेटर किया है, ट्रांसफॉर्म किया है और 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। तो प्लीज़ आप ये सबसे पहले बताइए कैसे शुरुआत हुई। तो रुचि, सबसे पहले तो इंडियन वेट लॉस डाइट की शुरुआत मेरी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन से हुई थी। मेरा पहले वेट 95 केजीज था जब मैं 20 साल की थी। अच्छा। तो मैंने भी वेट लॉस करने के लिए दुनिया के सारे तरीके फॉलो करे। वीएलसीसी गई, 2 बार एरोबिक्स गई, स्टेप एरोबिक्स करी, सब कुछ करा जो एक मोटे इंसान को लगता है कि ये करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। गर्म ठंडा पानी पिया, घंटे घंटे वॉक करी, और जितनी भी डाइट्स थी दुनिया में महंगी से महंगी, मैंने वो सारी फॉलो करी। 2-2 लाख रुपए मैंने डाइटिशियंस को दिए ये सोचकर कि मेरा किसी ना किसी तरीके से वेट कम हो जाएगा। तो वही ढूंढते ढूंढते मैं अपना रास्ता ढूंढती रही कि मैं अपना कैसे वेट लॉस कर सकती हूँ, कैसे वेट लॉस कर सकती हूँ। फिर पहुंच गई 95 केजीज पर, और साथ में हो गया हाइपोथायराइड, जिसकी वजह से घुटने में, चलने में, फिरने में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता था, स्वेलिंग होती थी। लेकिन मैंने ना एक जिद ठानी हुई थी कि कैसे ना कैसे तो मेरा वेट लॉस होगा ही होगा। तो ढूंढते 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 जैसे मैंने अपना वर्कआउट बढ़ाया तो वहाँ पर मैं एक जिम में गई। उन्होंने मुझे बताया कि देसी घी खाओगे तो वेट कम हो जाएगा। अच्छा। मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई। मुझे लगा कि 95 केजीज की हूँ, देसी का खाऊंगी और वेट कम हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे काफी समझाया, उनकी बातें मुझे बहुत ज्यादा साइंटिफिक भी लगी। मुझे लगा चलो यार कर देख लेती हूँ, 95 केजीज की तो पहुंच ही गई हूँ और 5 किलो बढ़ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। उनका मैंने कहना माना। उन्होंने बोला देसी घी खाना है, पनीर खाना है। मैंने खाना स्टार्ट करा, दूसरे तीसरे दिन से मेरा वेट कम होने लग गया। ये साइंस देखकर तो मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई कि हाँ भाई देसी घी खा रही हूँ, कोई भी वर्कआउट नहीं कर रही हूँ और मेरा वेट लॉस हुए जा रहा है। तो फिर उसकी मैंने पूरी जान पहचान करी, उसके अंदर मैंने पूरी रिसर्च करी, पूरी पढ़ाई करी, सब कुछ समझा जाना, और फिर वही नॉलेज मैंने लोगों को देना चालू करी। लोगों के भी फिर मैं मिथ ब्रेक करती थी कि भी हाँ भाई देसी घी खा सकते हो, वेट कम हो जाएगा, हाँ भाई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर जब उनके रिजल्ट्स आते थे तो देखकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा।
इसके लिए कि भी लोगों को पता चल सके कि वेट लॉस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैंने 6 साल पहले मेरा स्टार्टअप स्टार्ट करा, जी। जो अभी तक भाई 200 लोग मेरी टीम में हो चुके हैं और Great. लाखों से भी ज्यादा लोगों को मैं ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ और आगे भी करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने इस स्टार्टअप के थ्रू ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि वेट लॉस करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसकी इंस्पिरेशन मुझे खुद से मिली और अभी जी। भाई इंस्टाग्राम पर मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, यूट्यूब पर 750K के आसपास फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं। ओके। तो इस स्पीड से मैं चल रही हूँ ताकि मैं पूरे भारत को बता सकूं कि वेट कम करना बहुत ही आसान है, घर में बैठे रहो आराम से चिपक कर आपका वेट कम हो जाएगा। मैं इसके लिए कराती हूँ फास्टेस्ट वेट लॉस, जिसमें मैं एश्योर करती हूँ कि भाई अगर आपका वेट ट्रिपल डिजिट में है तो घर पर बैठे बैठे आपका 1 महीने में 12 किलो तक वेट कम होना एश्योर्ड है, गारंटेड है। ओके, 12 किलो। बिल्कुल 12 किलो वेट कम हो जाता है लोगों का। ये तो मैं आपको एवरेज बता रही हूँ, हमारे पेज पर लाइव ट्रांसफॉर्मेशंस डली हुई हैं, एक एक महीने में 20-20 25-25 किलो भी वेट कम होता है। इसको समझने के लिए ना मैं आपको फास्ट की डेफिनेशन समझाती हूँ। अगर आपको जी। जल्दी से वेट कम करना है तो ये फास्ट की डेफिनेशन याद कर लेना और इम्प्लीमेंट कर लेना। फास्ट में एफ का मतलब कि आपको खाने होंगे बढ़िया क्वालिटी के फैट। फैट मतलब कि ओके। देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनको अपनी डाइट में ऐड करने की जरूरत है। ए से असली भूख, कि हम आपको असली भूख समझाते हैं, जब भूख लगे तभी खाना खाना है, भूख ना लगे तो आपको खाना नहीं खाना। एस से आती है स्लीप, आपको लेनी होगी 8 घंटे की बढ़िया नींद ताकि आपकी बॉडी रिपेयर और रिकवर हो सके। और टी से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेस्टी खाना। अच्छा। क्योंकि भाई आपका वेट बढ़ा है तो मतलब आप बहुत ही ज्यादा फूडी हो, अगर टेस्टी खाना नहीं मिलेगा तो आपकी वेट लॉस जर्नी आप लंबे समय तक फॉलो नहीं कर नहीं कर पाओगे। सकते। तो ये FAST मैंने आपको बताया, इसको फॉलो कर लो भाई, महीने में आपका 12 किलो बहुत ही आसानी से वेट कम हो जाएगा। लेकिन जैसे आप घी, बटर, कोकोनट ऑयल बता रहे हैं, बाकी डाइटिशियंस तो कहते हैं इससे भागिए, हाँ बिल्कुल, घी छोड़ ये दीजिए, एक ना 5 ग्राम्स लीजिए। ये एक तो बहुत ही बढ़िया, ये एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है। बॉडी फैट और डाइटरी फैट ये दो अलग अलग चीजें हैं। फैट खाने से आप फैट नहीं हो रहे। मैं इतने ज्यादा मोटे लोगों से मिलती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ भाई आप फैट से डर रहे हो, आपने फैट खाया? जी। आपने देसी घी खाया? आपने बटर खाया? आपने कोकोनट ऑयल खाया? 99.99% लोग मुझे बोलते हैं हमने तो नहीं खाया। आपने भी नहीं खाया होगा, आपकी शक्ल से ही लग रहा है। तो मोटापे का कारण ना फैट नहीं है, मोटापे का कारण है अनहेल्दी मात्रा, जो अनलिमिटेड मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते जी। जाते हैं ना, उसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है भाई। तो रूट प्रॉब्लम यही है कि जितनी भाई आपके घर में स्विगी जोमेटो की नोटिफिकेशन बढ़ेगी, साइलेंटली उतना ज्यादा आपका वेट बढ़ने वाला है। देसी घी खाकर किसी का वेट नहीं बढ़ेगा अगर आप ठीक से फॉलो करोगे। साथ में खाना है भाई फर्स्ट क्लास प्रोटीन, किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स में रिकमेंड नहीं करती, वो छोड़ दोगे तो बहुत ही जल्दी वेट कम हो जाएगा। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को 8-8 10-10 चम्मच कोकोनट ऑयल देती हूँ कि भरपेट कोकोनट ऑयल लो, मील में भी कोकोनट ऑयल लो। घी से डरना नहीं है, जितना घी लोगे उतनी जल्दी कोई आपका रेशो वेट नहीं कम है, हो जाएगा। कोई नहीं नहीं नहीं, ग्रामेज, कुछ कोई नाप नथिंग। तोल नहीं है, कोई रेशो नहीं है, जितना भी आप खा सकते हो उतना मजे से खा लो। बस शर्त है कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन लेना है साथ में। अगर वेजिटेरियन हो तो दूध ले लो, दही ले लो, पनीर ले लो, चीज ले लो। नॉन वेजिटेरियन हो तो पूरा अंडा और किसी भी तरीके का आप नॉन वेज साथ में खा सकते हो। बस ये खाना खा लो। इसकी सारी जबरदस्त वेट लॉस रेसिपी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट बाय रिचा पर डाल रखी है, फ्री में अवेलेबल है वो सारी रेसिपीज। कुछ जी। मत खाओ, नहीं समझ में आ रहा ना, मैं फ्री में वेट लॉस कराती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा रेसिपीज हैं, चाहे मीठी खानी हो, चाहे चटपटी खानी हो, नमकीन खानी हो, वेज खाना हो, नॉन वेज खाना हो, सब वहां पर डला हुआ है सारी फ्री वेट में। लॉस रेसिपीज। हाँ सारी वेट लॉस रेसिपीज है। ब्लूबेरी चीज केक भी देते हैं भाई हम वेट अरे लॉस में, वाह। सोचो कौन देता है। तो वो सारी रेसिपीज बनाकर खा लो, फ्री में आपका वेट कम हो जाएगा और महीने में तो आपका 12 किलो तक वेट कम हो जाएगा। और जानकारी चाहिए तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप है, वो भी फ्री में डाउनलोड होती है। उसमें बहुत जबरदस्त वेबिनार डले हुए हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, PCOD है, PCOS है, फैटी लिवर है, असली भूख, वेट मेंटेनेंस तक का लेक्चर उसमें फ्री में डला हुआ है। वो लेक्चर अच्छा। देख लो, नोट्स बना लो, यूट्यूब से खाना बना लो, भाई फ्री में वेट लॉस हो जाएगा। मेरे को डेली मैसेज आते हैं कि मैम हमने आपकी डाइट फॉलो करी, फ्री में हमारा महीने में 12-12 वेट कम हो गया, 12-12 किलो वेट कम हो गया। क्या क्योंकि मैंने तो बात अपना है। स्टार्टअप इसीलिए स्टार्ट करा है ना, ताकि मैं जी। भारत को मोटापे और बीमारियों से आजादी दिलवा सकूं। तभी तो नाम है ना इंडियन वेट लॉस डाइट। राइट। तो वेट कम तो करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे आप कह रहे हैं बहुत आसान है,
बट आप कह रहे हैं 12 किलो, जो मैंने सुना है या अपने अराउंड लोगों को देखा है, अगर हम ये फास्ट तरीके से वेट लॉस करते हैं, हम टारगेट बेस्ड वेट लॉस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी स्किन पे उसका असर आता है, डल हो जाती है, स्किन लूज हो जाती है, तो उससे कैसे बचाते हैं आप? मतलब आप क्रैश डाइट की बात कर रहे हो, तो क्रैश डाइट ना बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होती है। इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि इसमें ना आपको बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन नहीं मिलता। वो Okay. आपको प्रोटीन सोर्सेज नहीं देते जो आपको एनिमल और एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, कंप्लीट प्रोटीन। और फिर क्या होता है भाई, आपकी बॉडी को, आपके छोटे से छोटे सेल को, बड़े से बड़ी मसल को, छोटी से छोटी मसल को, कार्टिलेजेस को, लिगामेंट्स को प्रोटीन चाहिए। और अगर आप प्रोटीन नहीं दे रहे हैं तो आपकी स्किन जो प्रोटीन से ही बनती है वो डल पड़ने लग जाती है, प्रोटीन आप किस काले फॉर्म में लगते देते हैं हो। आप? हम घर के खाने के फॉर्म में देते हैं ना। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप क्या खाते हो प्रोटीन में? हम प्रोटीन देते हैं, हम कंप्लीट प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो मिलता है आपको सिर्फ एनिमल और एनिमल सोर्सेज से। जो Okay. प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जो लोगों को लगता है कि वो एक कंप्लीट प्रोटीन है, दाल खा लें, स्प्राउट्स खा लें, चने खा लें तो प्रोटीन मिल जाता है, ये मिथ भी मैं बहुत लोगों की क्लियर कर चुकी हूँ, आज आपकी भी कर देती हूँ। आप अपने घर में जाकर देखना, पैकेट के पीछे ना, पैकेट के पीछे पढ़ना चालू कर दो, उसके पीछे सारा सच लिखा है। 100 ग्राम दाल में पैकेट के पीछे लिखा है कि मिलती है 60 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट्स। राइट. तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर मुझे बताओ कि दाल मेन सोर्स हुए प्रोटीन के या कार्बोहाइड्रेट्स के? बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट्स के, है ना। के, और right. उसके नीचे जो आपको 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता भी है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, उसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं है। अच्छा. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ फर्स्ट क्लास प्रोटीन, जो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एनिमल और एनिमल सोर्सेज से। तो वो आप होते कह रहे हैं, हैं कि दाल इतना अच्छा सोर्स नहीं है प्रोटीन मैं का? नहीं कह रही, वो खुद ही मतलब है, जो उसके बारे पैकेज, में हाँ, पढ़ लो, मैं कौन because होती हूँ बोलने वाली। वो बनी ही ऐसी हुई है, उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ लो कि दाल में है ही क्या, तो वो बनी ही ऐसी है, तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। साइंस तो साइंस है ना। क्योंकि मैंने भी यही सुना, और जितने भी डाइटिशियन से बात हुई है, दाल लो, पल्सेस लो, ये बोलते हैं। ये ना गलत इन्फॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट जानकारी है, हमारी बॉडी को नहीं पता, ठीक है, कि हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन ले रहे हैं, हम सेकंड क्लास प्रोटीन ले रहे हैं। हमारी बॉडी को चाहिए सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो मिलेंगे फर्स्ट क्लास प्रोटीन में, तभी तो हमारी बॉडी उसके ऊपर काम कर पाएगी ना। हमारी बॉडी को नहीं पता कि हम पनीर खा रहे हैं या फिर हम दाल खा रहे हैं, उसको तो चाहिए भाई सारे अमीनो एसिड्स दे दो ताकि मैं मसल के पास काम कर सकूं, ताकि मैं स्किन को बढ़िया कर सकूं। जी. वो नहीं खाएंगे तो कमी रह जाएगी। फिर सोचते हैं कि हम तो दालें खा रहे थे, हमारे को तो स्किन बढ़िया क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई बॉडी को पूरे अमीनो एसिड चाहिए ना, जो एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स में आपको मिलने वाले हैं। तो मैं वही अपने स्टूडेंट्स को खिलाती हूँ, दूध, दही, सब कुछ, पनीर, अंडे और कोई भी नॉनवेज वो खा सकते हैं, तो उनकी स्किन बिल्कुल भी डल नहीं होती। तो ये जो क्रैश डाइट्स होती हैं, इसीलिए मैं इनको रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर ना प्रोटीन नहीं दिया जाता और आपको देखने में लगता है कि आपकी स्किन डल पड़ गई, आप काले होने लग स्किन गए। लूज होने लगती है. स्किन देखो, अब स्किन लूज ना एक दूसरा टॉपिक है। अगर आपका वेट ट्रिपल डिजिट में है, ठीक है, ये मैं लाखों लोगों को समझाती हूँ, अगर आपका वेट ट्रिपल डिजिट में है तो ऑलरेडी आपकी स्किन लूज है। आप अपना शीशे के सामने खड़े होकर देखना, अगर आप अपना हाथ ऐसे करोगे तो यहाँ से स्किन लटकने वाली है। Right. अगर आप जंप करोगे तो आपका पेट उछलने body. वाला है। मैंने खुद, मेरे हॉस्टल में स्टूडेंट्स आते हैं वेट लॉस के लिए जिनका वेट 178 केजीज है, 183 केजीज है। मैंने देखा है उनको कि वो अपने प्राइवेट पार्ट भी नहीं देख पाते, क्योंकि उनका पेट इतना ज्यादा लटक रहा होता है। पीरियड्स में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका वेट ट्रिपल डिजिट में है तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपकी ऑलरेडी भाई साहब स्किन लूज है। और बहुत ही जल्दी अगर आप अपना वेट कम कर लेंगे तो आप बढ़िया दिखने वाले हैं, बीमारियों से आजाद दिखने वाले हैं, बढ़िया कपड़ों में। थोड़ी बहुत अगर स्किन लूज हो भी रही है, ट्रिपल डिजिट वालों की बात कर रही हूँ मैं, इतना ही ज्यादा वहम है तो टारगेट वेट पर पहुंचकर सर्जरी करा लेना ना। उसके बारे में भी मैं समझा देती हूँ, उसके बारे में मैं रिकमेंड कर देती हूँ कि भाई अगर आपको करवानी है, लूज स्किन आपको इतना बॉदर कर रही है तो कटवा लो। बट क्या ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से नहीं ठीक होती? नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बिल्कुल भी लूज स्किन से कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप उसमें बढ़िया होने वाले हैं। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अपना स्ट्रेंथ और स्टेमिना
बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी मैं रिकमेंड करती हूँ, लेकिन उसको वेट लॉस से जोड़ना या फिर स्किन लूज से जोड़ना एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। खैर ये तो ट्रिपल डिजिट वालों की बात हुई कि जी। उनकी स्किन इतनी लूज होती है। अगर आपका वेट ट्रिपल डिजिट तक नहीं है, आपका भाई अपने टारगेट वेट से 10, 15, 20 किलो तक ही वेट बढ़ा है, जैसे कि मेरे हॉस्टल में स्टूडेंट आई थी समैंथा, वो 95 केजीज से उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी और वो 58 केजीज तक पहुंची। उनकी भाई जरा सी भी स्किन लूज नहीं हुई, वो तो इतनी ज्यादा हॉट लग रही थी, एकदम हीरोइनो जैसी लग रही थी। उसको आप यहाँ पे मैं सामने आपको दिखा भी रही हूँ, तो वो इतनी बढ़िया लग रही थी। तो उस पर ना बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपकी क्या एज है, अगर आप बहुत ज्यादा यंग हैं तो भी इतनी ज्यादा स्किन नहीं लूज होने वाली, आपके क्या जेनेटिक्स हैं, आपकी स्किन की क्या इलास्टिसिटी है, तो बहुत सारे मैटर्स डिपेंड करते हैं। जैसे यार मेरा वेट भी 95 केजीज था, तो मैंने भी अपना कम करा, आज मेरा वेट 48 केजीज यू है, लुक तो अमेजिंग, मेरी मतलब भी लगता ही नहीं है कि कभी वेट बढ़ा हुआ था। हाँ, तो लकीली भाई मेरे भी जेनेटिक्स बढ़िया थे या कुछ थे, तो मेरी भी इतनी ज्यादा कोई स्किन लूज नहीं हुई है, क्योंकि मैं तो बिकनी भी पहनती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो मेरी भी स्किन लूज नहीं हुई। ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब ट्रिपल डिजिट का आपका वेट होता है। लेकिन जैसे कि मेरे हॉस्टल में भी मोनिका आई, बरखा आई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ट्रांसफॉर्म करा। 121 केजीज से मोनिका आई थी, 60 केजीज उन्होंने वेट कम करा, 61 केजीज की वो हो गई थी विद इन अच्छा, 7-8 और ये मंथ्स। कितना टाइम में किया? विद इन 7-8 मंथ्स। अच्छा। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी, उनकी स्किन लूज हुई थी, ठीक है, हम्म। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अब आपकी स्किन लूज हो गई, आपको बॉदर नहीं कर रही क्या? उन्होंने बोला मैम मैं 121 पर, मेरी डबल चिन थी, मैं इतनी परेशान थी, मेरे को ब्लड प्रेशर था, मेरे को डायबिटीज था, मेरे को पीसीओडी था, आज मैं अपना 60 किलो वेट कम कर चुकी हूँ, मुझे कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मुझे बताओ मैं पहले बढ़िया थी या अब बढ़िया हूँ? और ये लूज स्किन मुझे बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रही, ये पार्ट ऑफ माई लाइफ है, माई बॉडी है, तो मैं तो भाई ऐसे ही खुश हूँ। तो उन्होंने ये अपनी लाइफ के लिए आगे चुना। तो जैसे भी चुनो, लेकिन लूज स्किन का बहाना देकर अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लूज स्किन ऑलरेडी है आपके पास, ये समझना पड़ेगा। जी, जैसे इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। हमने रिसेंटली देखा करण जौहर, कपिल शर्मा, शहनाज गिल, सब में एक ड्रास्टिक चेंज आया। बट मुझे लगता है थोड़ा बहुत शहनाज गिल तो मतलब बहुत अच्छी लग रही हैं, उनके अंदर कुछ जैसे आपने अभी बताया चेंजेस नहीं आए, जेनेटिक थे, आई डोंट नो क्या था। बट अगर हम करण जौहर को देखेंगे या कपिल शर्मा को देखेंगे तो वेट लूज तो किया, बट कहीं ना कहीं वो एजिंग दिख रही है, तो उसका क्या रीजन है? देखो अब शहनाज गिल ने ना जिस तरीके से वेट लॉस करा है, उन्होंने बताया भी है कि भाई उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाए, उन्होंने मीठा नहीं खाया, जंक नहीं खाया, उन्होंने अपनी डाइट में बढ़िया क्वालिटी के प्रोटीन का ध्यान रखा है, तो वो बढ़िया लग रही हैं, वो तो भाई अमेजिंग लग रही हैं ट्रांसफॉर्म होकर। उनकी तो लाइफ बदल गई, उनको तो पूरा करियर फ्लिप हो गया, वो तो सही बहुत बात। ज्यादा ग्रोथ कर पा रही हैं। जी। लेकिन ये चीज ना कपिल शर्मा ने या फिर करण जौहर ने नहीं करी। उन्होंने ऐसी डाइट फॉलो करी जिसमें भाई फर्स्ट क्लास प्रोटीन बहुत ही ज्यादा कम था। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन से ही मसल बनती हैं, तो आपके फेस पे भी तो सारी मसल ही होती है ना। तो अगर प्रोटीन नहीं ले रहे तो वो फेस की मसल भी शट डाउन हो जाती है, बॉडी उसको लूज कर देती है, जिसकी वजह से आप बूढ़े लगने लगते हैं। करण जौहर के बारे में तो ये बोला जा रहा है कि उन्होंने ओजेम्पिक लिया है, ठीक है, तो उनका फेस तो पूरा का पूरा ओजेम्पिक फेस ही लग रहा है, मतलब ये लगता है देखने में, बाकी उन्होंने कहीं पर बोला नहीं है, बट लगता तो है ही देखने में। तो भाई उसकी वजह से उनको ओजेम्पिक फेस का सामना करना पड़ा, और वो ही अचानक से ऐसे लग रहे। मतलब है ओजेम्पिक फेस होता है कि जब आप बहुत ही जल्दी, ओजेम्पिक एक जीएलपी हार्मोन है, अगर आप वो हार्मोन लगा रहे हैं तो आपकी बॉडी ना बहुत रैपिडली वेट लॉस कर रही है। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसमें भी जब आपको भूख लगेगी तब आपको बढ़िया खाना खाना पड़ेगा। अगर आप बढ़िया खाना खा रहे हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन ले रहे हैं, नेचुरल सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, तो आप बढ़िया लगने वाले हैं वेट लॉस के बाद भी। बट आप सोच रहे हैं कि चलो मैं ओजेम्पिक ले लेता हूँ और मैं अपनी वेट लॉस जर्नी कर लेता हूँ, और जब भी मेरे को भूख लगेगी तब मैं जंक फूड खा रहा हूँ, पिज्जा खा रहा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ, मैगी खा रहा हूँ, चाउमीन खा रहा हूँ, तो मसल तो प्रिजर्व नहीं हो पाएगी ना, तो मसल तो फिर चली जाएगी। आपने फर्स्ट क्लास प्रोटीन ही नहीं लिया, तो इसीलिए आप ऐसे सूखे हुए, मरे हुए और बूढ़े लगोगे। वैसे सिर्फ यहाँ पर नहीं, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी ऐसे कर रही बहुत हैं, लोगों को देखा बहुत है। ही ज्यादा। अभी सरीना विलियम्स ने ओजेम्पिक लगाया है, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है कि उन्होंने अपने 15 किलो वेट कम कर लिए ओजेम्पिक लगाकर, और इससे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन फैल गई है। लोगों को लग रहा है कि जब इतनी बड़ी फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जो इतनी बड़ी एथलीट वुमेन है, वो लगा सकती है तो हम भी लगा सकते हैं। लोगों को सच नहीं पता कि वो GLP-1 की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अच्छा। उनको मिलियन बिलियन डॉलर मिले हैं इस इंजेक्शन को प्रमोट करने के लिए। और मुझको नहीं लगता पर्सनली, मेरा सजेशन है कि भाई इतनी समझदार एथलीट ये GLP-1 अपने ऊपर लगाने वाली है। ये सिर्फ एक पेड प्रमोशन है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपने देखा होगा,
इंटरनेशनल जा जाकर बोल रहे हैं हमने ओजेम्पिक लगाया, हमने वेट लॉस कर लिया, हमने ओजेम्पिक लगाया, हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बोल रहे हैं, एक अपने राम चैनल्स कपूर पर है। बोल रहे हैं। राम कपूर ने तो बोला है, उनका भी, हाँ, वो तो खुल के सामने आए हैं। नहीं राम कपूर ने माना नहीं है कि उन्होंने हाँ। ओजेम्पिक लगाया। उन्होंने But एक इंटरव्यू में बोला है कि अगर ओजेम्पिक लगाना लिया है भी तो है लगा क्या, लो ना। क्या फर्क हाँ, पड़ता लिया है। भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है, अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं तो एक ही लाइफ है, शॉर्टकट लो। लेकिन अब ओजेम्पिक के इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ozempic.com, manjaro.com, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर उन्होंने डाल दिए हैं जानलेवा साइड इफेक्ट्स, क्योंकि उनको डालने ही पड़े। यूएस में 1800 से भी ज्यादा लॉसूट्स हो चुकी हैं इन कंपनीज पर। अच्छा। मिलियन डॉलर के क्लेम कर चुके हैं लोग, क्योंकि लोगों को पता नहीं था ना कि वो इंजेक्शंस लगाएंगे और उनको इतने इतने साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। जानलेवा साइड इफेक्ट्स वेट लॉस के इंजेक्शन ये आजकल लोगों को दे रहे हैं। यहाँ तक कि आपको थायराइड ग्लैंड में भी ट्यूमर हो जाता है, लॉट ऑफ एपिटाइट हो जाता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, भाई अंधे भी हो रहे हैं लोग, आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो रही है, इतने सारे साइड इफेक्ट जो अगर मैं बोलूंगी तो मैं 1 घंटे तक बोल सकती हूँ। आप जाकर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ना कि इन हॉर्मोन्स के अब कितने जानलेवा साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। वेट लॉस करना तो इतना ज़्यादा आसान है, उसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुनना है यार। मैं करा रही हूँ ना, महीने में 12 किलो तक वेट कम करा देती हूँ नेचुरली, घर पर बैठे बैठे, जो किसी भी ओजेम्पिक से, किसी भी सर्जरी से तेज हैं। तभी मैं बोलती हूँ कि इंडियन वेट लॉस डाइट फास्टेस्ट वेट लॉस कराती है इस दुनिया का। घर पर बैठे रहो चिपक कर, खाना खा लो बढ़िया, दूसरे दिन से वेट कम होने लग जाएगा। 1 महीने में तो कपड़े ढीले हो जाएंगे, स्किन चमक जाएगी, हजारों कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं आपको। तो इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुनना है वेट लॉस के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आप बताइए कि एक्सरसाइज और डाइट कितना रोल होता है दोनों का। देखो, मोटा शरीर ना ट्रेडमिल पर थकता है, योगा से उसको शांति मिलती है, लेकिन अगर वेट लॉस करना है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ 100% आपके डाइट से होने वाला है। एक्सरसाइज का और वेट लॉस का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ना अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में बढ़िया होने वाले हो, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में बढ़िया होने वाले हो। अब हिस्ट्री पढ़ने से केमिस्ट्री में थोड़ी ना बढ़िया हो जाओगे, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स है ना। तो ऐसे ही वेट लॉस और एक्सरसाइज 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा टास्क स्पेसिफिक है, आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे आप उसमें ही बढ़िया होंगे। अगर आप साइकिलिंग चला रहे हैं तो आप साइकिल में बढ़िया हो जाएंगे, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं आप वेट ट्रेनिंग में बढ़िया होंगे, जुम्बा कर रहे हैं डांस में बढ़िया होंगे, स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग में बढ़िया होंगे। अब ऐसे थोड़ी ना कि आप साइकिल चला रहे हो तो आप वेट ट्रेनिंग भी कर लोगे, नहीं। जो भी स्पेसिफिकली वर्कआउट कर रहे हो उसी स्पेसिफिक वर्कआउट में आप बढ़िया होने वाले लेकिन इसमें एक मिथ ये है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा अनइवनली वेट लॉस होगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इतने ज्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस कर कर दिखाई हैं। मेरा पेज है इंस्टाग्राम पर इंडियन वेट लॉस स्कूल, ठीक है, उस पर मेरे पास लोग आते हैं, थोड़े से ही लोग लेते हैं, उसमें हम 10-12 लोग जो शूटिंग में कंफर्टेबल होते हैं। वहां पर भाई एक लड़की आई थी दिलशाद, 178 केजी से उसकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई थी और विद इन 1 ईयर उसका 80 केजीज वेट कम हो गया, 98 केजीज पर वो पहुंच गई बिना किसी एक्सरसाइज के। तो इवनली गया स्टमक फैट, ये देखो, ये ना फैट। आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि फैट उसको कहाँ से सबसे पहले यूज करना है। ये ना आप डिसाइड कर सकते हो ना मैं डिसाइड कर सकती हूँ। और स्पॉट रिडक्शन के नाम पर जो अलग अलग एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, अलग अलग बेल्स बेची जाती हैं कि पेट का फैट कम करना है तो ये लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, वो सारी बकवास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। स्पॉट रिडक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता। वेट कम, सिर्फ एक सिंपल बात है, वेट कम होगा आपकी डाइट से। हेल्दी खाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अनहेल्दी खाओगे तो चलो वेट तो लॉस हो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान भी और हो जाएगा और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इतना सिंपल है, इसको मैंने इतनी सी बात में सिंपल बता दिया। अब आप स्पॉट रिडक्शन पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, वो सारी बकवास बातें, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी करा है, मैंने खुद सब कुछ फॉलो करा। कोई एक्सरसाइज, कोई जिमिंग कुछ नहीं किया? नहीं, देखो मैं वर्कआउट करती हूँ, मुझे वर्कआउट करना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वो मैं करती हूँ ताकतवर होने के लिए, स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए, कि मुझे भागना हो, मुझे पुशअप करने हो, मुझे रस्सी पर चढ़ना हो, तो ये सारे वर्कआउट मैं करती हूँ क्योंकि मुझे भी एफिशिएंट रहना है, बढ़िया रहना है, जवान लगना है, उसके लिए मैं वर्कआउट करती हूँ। लेकिन वेट मेंटेन करने के लिए और वेट कम करने के लिए मैं नहीं, साइंस के हिसाब से भी सिर्फ डाइट ही होती है, जिसको आज लोगों ने बहुत कंफ्यूज कर रखा है और सच सच बता ही नहीं रखा। जिम कैसे बिकेंगे ना,
बैंड्स कैसे बिकेंगे, बेल्ट कैसे बिकेंगी, इसके ऊपर भी तो बहुत करोड़ों करोड़ों की इंडस्ट्री टिकी हुई है ना। बिल्कुल टिकी हुई है, लेकिन जो सिक्स पैक एब्स हैं सिक्स बिना पैक्स ऐप बिल्कुल, उसके लिए भी आपको डाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके साथ उसकी हाइपरट्रॉफी के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि अगर आपको चाहिए, देखो सिक्स पैक ऐप ना सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, ठीक है। हाँ। जो मोटे हैं उनकी चर्बी के पीछे छुपे हुए हैं, तो वो कम होंगे डाइट से, ताकि वो बाहर आ सके। अब आप अपने आइडल बॉडी वेट के आसपास पहुंच चुके हो, अब आपको चाहिए कि वो एब्स बड़े बड़े दिखें, जैसे टाइगर श्रॉफ के दिखते हैं, ऋतिक रोशन के दिखते हैं, सुमित सर मेरे हस्बैंड के दिखते हैं। तो उसके लिए आपको वर्कआउट करना होगा। फिर आपको अपनी मसल को बड़ा करने के लिए, ताकि वो बढ़िया बढ़िया दिखें और काफी शेप में लगे, तो उसके लिए आपको वर्कआउट करना होगा। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है, ठीक है, अगर अपनी चर्बी घटानी है, तोंद अंदर करनी है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको बढ़िया खाना खाना है, कोई वर्कआउट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी एक चीज़ आपने बताई है, बिकॉज बहुत लेडीज़ ऐसी हैं, हाउसवाइफ्स बोल लें, वर्किंग लेडीज़ बोल लें, जो नहीं जा पाती, उनका इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि वो टाइम नहीं निकाल पाती। और कहीं ना कहीं ये मिथ है कि विदाउट एक्सरसाइज बेली फैट, थाइस फैट नहीं जाएगा, देखो, विच इज़ फैंटास्टिक कि आपने बताया जाएगा। ज्यादातर ना फीमेल्स के बेली पर फैट होता है, थाइस पर फैट होता है, आर्म पर फैट होता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा भद्दा लगता है। और उस फैट को कम करने के लिए फीमेल्स बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस करती हैं। तो मैं फीमेल्स को बोलूंगी कि भाई घर पर बैठे रहो, मैं 4 पॉइंट्स बताती हूँ, ये 4 पॉइंट्स फॉलो कर लेना, चाहे बॉडी में कहीं पर भी फैट हो ना, वो चुटकियों में पिघल जाएगा। Okay. सबसे पहला, आपको किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके का अनाज, सारी तरीके की दालें, सारा तरीके का फ्रूट्स और सारे ही तरीके का मीठा, ये आपको नहीं खाना। फ्रूट्स भी फ्रूट्स कार्बोहाइड्रेट? भी नहीं खाने, हाँ। Okay. अभी अगर आपको जल्दी से फास्टेस्ट वेट लॉस करना है तो फ्रूट्स नहीं खाने, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर आपको मिलता है फ्रुक्टोज, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपको लेना है बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन। अगर वेजिटेरियन है तो दूध ले लें, दही ले लें, पनीर ले लें, चीज ले लें, हरी सब्जियां ले लें। और नॉन वेजिटेरियन है तो पूरा अंडा और किसी भी तरीके का नॉन वेज खा सकते हैं। Okay. तीसरा पॉइंट, खाना बनाकर खाना है देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में, इसके सिवाय और कुछ नहीं यूज करना। और चौथा पॉइंट, 8 घंटे की बढ़िया नींद और 4 लीटर पानी। बस ये मेरे 4 पॉइंट्स फ्री में फॉलो कर लेना, दूसरे दिन से वेट कम होगा, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, और आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगोगे, अपने मन मर्जी के कपड़े पहन पाओगे, जिस सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो ना उससे भी ज्यादा बढ़िया लगने वाले हो। क्या बात है। लेकिन जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स में आपने सारी चीज़ें हटा दी, अब कुछ लोग हैं जिन्हें इंडियन फूड की हैबिट है, बीइंग एन इंडियन हमें आदत है, रोटी नहीं हुई या चावल नहीं हुए, सिर्फ हम सब्जियों पे नहीं चल सकते, तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है? देखो, इंडियन फूड मतलब इंडियन थाली है ना, इंडियन थाली अगर उसमें देसी थाली में देसी घी ही नहीं होगा तो वो देसी थाली नहीं रही ना। मैं डेली लाइफ पर खाना खाती हूँ, थाली क्या, मैं तो पूरा टेबल भरकर खाना खाती हूँ। उसके अंदर होती है भाई वेट लॉस रोटी होती है, पनीर टिक्का होता है, 2-3 तरीके की सब्जी होती है, दही होती है, वेट लॉस बिरयानी होती है, रस मलाई होती है, खीर होती है, चाय अच्छा। होती है, बटर मिल्क होता है, सारा खाना देते हैं हम। बस उसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स फर्क हैं। जो सारी रेसिपीज मेरे यूट्यूब चैनल पर डल चुकी हैं ऑलरेडी, इंडियन वेट लॉस डाइट पर, जी। उस पर जाकर आप सारी चीजें देख सकते हो भाई। रोटी की, वेट लॉस रोटी इतनी ज्यादा मैं लाजवाब अभी है। यही आने वाली थी कि थोड़ा सा रेसिपी बताइए वेट लॉस रोटी की। देखो, वेट लॉस रोटी के लिए ना हमने मेन इंग्रेडिएंट आटे की जगह पनीर को यूज करा है, अच्छा। जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। जैसे मैंने जी। आपको बताया कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, तो हमने उसमें पनीर यूज़ करा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पनीर भी ना, आपको या तो पैकेट का लेना है किसी बढ़िया ब्रांड का, या सबसे बढ़िया कि आप घर में ही बना लो, तो वो Okay. सबसे बढ़िया है। खुला पनीर जो हलवाइयों के लिए मिलता है वो हम आपको मना करते हैं, क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन होती है, वो एनालॉग पनीर होता है। तो सबसे पहले तो पनीर की सिलेक्शन बहुत ही बहुत। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम तो घर में पनीर बनाते हैं। तो पनीर आपने ले लिया, एक बाउल में डालें, उसको अच्छे से मैश कर लें, कुचड़ मुचड़ जैसे करते हैं उसको मैश कर लें, और उसके अंदर आप अपने हिसाब से मसाले डाल दें। आपको जो भी मसाले डालने, सारे के सारे मसाले फास्टेस्ट वेट लॉस में अलाउड हैं। Okay. अगर आपको उसमें थोड़े से बारीक प्याज डालने हैं, धनिया वनिया डालना है, तो वो भी डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर डलेगा, अगर आपने 200 ग्राम पनीर लिया है तो उसके अंदर 2 चम्मच ईसब घोल डलेगा। अच्छा। सीलियम हस्क, वो उसको ना बाइंड कर देता है, तो वो बाइंडिंग के लिए हमने उसमें थोड़ा सा डाला है। लोग बोलते हैं कि इससे क्यों लेना है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस आप उसका आटा गूंद कर रख ले अच्छे से, और बढ़िया जबरदस्त लाजवाब वेट लॉस रोटी बना ले। और क्या आराम से बात 200 है। ग्राम पनीर में
5 से 6 वेट लॉस रोटी आराम से बन जाएंगी। उसको खूब देसी घी डाल डालकर बनाओ, जितना डाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बटर पसंद है बटर डाल लो, कोकोनट ऑयल पसंद है कोकोनट ऑयल डाल लो, अच्छे से पलटो, लाजवाब क्रिस्पी, इतनी क्रिस्पी और इतनी टेस्टी बनेगी। अभी बोलते हुए मेरे मुंह में पानी आ गया। तो इतनी जबरदस्त बनती है वो वेट लॉस रोटी। उसको बनाकर खा लो, शाही पनीर के साथ खा लो, कढ़ाई पनीर के साथ खा लो, घिया, तोरी, टिंडे, ये सारी सब्जियां तो खाते हो ना घर में, ये सारी सब्जियां खा लो साथ में। वेट लॉस बिरयानी बना लो साथ में, दही ले लो, चाय, चाय इंडियंस की बहुत ज्यादा फेवरेट होती है कि भाई हम चाय नहीं छोड़ सकते। चाय देती हूँ भाई, मैं मीठी चाय देती हूँ, तो मीठी चाय ले लो अपने मील के साथ। तो अपनी प्लेट इमेजिन करो, सब कुछ तो भरा हुआ है, और खा लो। पराठा लवर्स तो खुश हो गए होंगे। बिल्कुल, पराठा खाओ, बिरयानी खाओ, चाय खाओ, सब कुछ खाकर वेट कम करो। ये ना हमने समझा कि यार जो लोग मोटे हैं उनको खाने की ना आदत है। ये तो खैर मैंने आपको इंडियन थाली बताई, तो इंडियन थाली में ना आपको पिज्जा बर्गर ये सारा कबाड़ा नहीं ठूसना। इंडियन घर का ही खाना खाना है, तभी आपका जल्दी से वेट कम होगा। और हमने देखा कि लोगों की डिमांड आ रही है कि उनको भाई अब वेट लॉस जर्नी में पिज्जा भी खाना है, मोमोज भी खाने, तो वो रेसिपी भी बना दी हमने। हमारे पास वेट लॉस पिज्जा है जो बहुत ही लाजवाब और बहुत जल्दी बन जाता है। वेट लॉस मोमोज है, वेट लॉस कटलेट हमने बना रखे हैं, वेट लॉस खीर, वेट लॉस आइसक्रीम, ब्लूबेरी चीज केक, ये सारा खाना मैं मेरे स्टूडेंट्स को देती हूँ। भर पेट खाना खाते हैं और वजन घटाते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेरी अमेजिंग मैम, अमेजिंग। मतलब सुन के मुझे लग रहा है शायद मेरा ही एक हाँ, आप आओ महीने भाई, में 5-7 किलो तो मैं हमारा भी गोवा इजीली में कर हॉस्टल लूंगी। है, तो आप वहां पर आ सकते हैं, वहां पर आप रह भी सकते हैं, अपनी वेट लॉस जर्नी भी कर सकते हैं, और ये सारी बढ़िया रेसिपीज खा भी सकते हैं और बनानी सीख भी सकते हैं। ओके तो हमारे पास थोड़े से स्टूडेंट्स आते हैं हॉस्टल में भी। जी, जो गोवा जाना चाहते हैं जा सकते हैं, गोवा जाएं, अदरवाइज आपका यूट्यूब चैनल है। ऑनलाइन कर लें भाई, ऑनलाइन लाखों लोग कर चुके हैं। ऑनलाइन जैसे आपने बोला कि बिजी है नहीं आना चाहते, ऑनलाइन कर लो भाई, फ्री में कर लो। सारी जानकारी तो मैंने यहाँ पर भी दे दी। इस पॉडकास्ट को भी अच्छे से देख लेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो भाई आपका भी वेट कम हो जाएगा। और ये पॉडकास्ट अच्छे से देखना, और नीचे कमेंट कर भी बता देना कि कितना वेट लॉस हुआ। और अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो वो भी इस पॉडकास्ट में बता देना, मेरी टीम आपको आंसर कर देगी। एक मैम इसमें हमें वेट लॉस बिरयानी की भी रेसिपी बता दीजिए। वेट लॉस बिरयानी में ना हम चावल को रिप्लेस करते हैं कॉलीफ्लावर से। अच्छा, हाँ, ओके, तो चावल नहीं लेने आपको, उसकी जगह आपको कॉलीफ्लावर लेनी है, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर को कद्दूकस कर अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो 5-10 मिनट आप उसको माइक्रोवेव में कर सकते हैं, नहीं तो हल्का हल्का किसी कढ़ाई में आप उसको अच्छे से हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। तो वो आधी कच्ची पकी हो जाएगी ना, पक जाएगी वो थोड़ी सी आधी। फिर उसके बाद वो आपके भाई चावल बन गए, उसको आप जैसे मर्जी छोंक लो। वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन की तरह छोंक लो, नॉन वेजिटेरियन तो उसमें चिकन डाल लो, जो मर्जी कर लो, और लाजवाब लास्ट में नींबू निचोड़ कर दही के साथ खा लो। इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है भाई, पूरी की पूरी वेज, पूरी की पूरी नॉन वेज, वहां से आप देखें और आराम से बनाकर खाएं। चलिए, ये बातें तो आपने बहुत अच्छी और इजी बताई हैं, प्रैक्टिकल लॉजिकल बताई हैं। अब इसमें एक थोड़ी सी, हम जो लेडीज़ होती हैं, हमें शायद हमारे लिए वेट लॉस जर्नी मुश्किल होती है। अब ये भी आप बताइएगा, मिथ है या ये भी फैक्ट है? क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल हम देख रहे हैं पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, पीसीओएस हो गया, बहुत सारी बीमारियां हैं जो वेट लॉस को कम करने के लिए चैलेंज देती हैं। तो उनको क्या करना चाहिए कि इजीली वेट लॉस कर सकें? देखो, अगर आप पीसीओडी, पीसीओएस और हाइपोथायराइड की बात करें, ये सारी बीमारियां आपको हुई हैं क्योंकि आपका लाइफस्टाइल खराब है। गलत खाने की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप रूट कॉज अपना खाना ही ठीक कर लेते हो तो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मेरे पास इतने इतने स्टूडेंट्स आते हैं, चलो अगर हम हाइपोथायराइड की बात करें, मेरे को खुद को हाइपोथायराइड था, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो हाइपोथायराइड से होते हैं, उनको लगता है कि वेट कम नहीं हो सकता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये एक मिसकंसेप्शन है। मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आपको देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल लेना है, बड़े क्वालिटी का फैट लेना है, सॉल्ट फ्री डाइट आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपके लिए नमक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो आपका हाइपोथायराइड ठीक हो जाएगा। पीसीओडी और पीसीओएस में जो फीमेल्स हार्मोनल पिल्स ले रही होती हैं वो वेट गेन करवाता है बहुत ज़्यादा, तो वो मैं उनको रिकमेंड नहीं करती। मैं उनको बोलती हूँ कि भाई सबसे पहले तो आपको ये हार्मोनल पिल्स लेनी बंद करनी होंगी, और पीसीओएस की उनको नई फुल फॉर्म समझाती हूँ जो आपको भी बताती हूँ, उसी से उनका पीसीओएस ठीक हो जाता है। तो पी मतलब कि आपको लेना है प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, जो आपको मिलेगा सिर्फ एनिमल सोर्सेज से। सी, आपको किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके का अनाज, दालें, फ्रूट्स और मीठा। ओ से
ऑयल, आपको किसी भी रिफाइंड ऑयल में खाना नहीं खाना, आपको खाना है देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल और ऐसे स्लीप, 8 घंटे की बढ़िया नींद लेनी है। पीसीओएस में इरेगुलर पीरियड्स 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, फेशियल हेयर गायब हो जाएंगे, एक्ने ठीक होने लग जाएगा, जो आपकी ब्लोटिंग वाला पेट बढ़ गया है वो ठीक होने लग जाएगा, और 3 से 4 महीने में तो पीसीओडी जड़ से ठीक हो जाएगा। लाखों लोगों का हो चुका है, बस शर्त है कि आपको हार्मोनल पिल्स नहीं लेनी। अच्छा। मैं ना रुचि ये आपको एक बात एक उससे समझाती हूँ, आप बहुत ज्यादा बीमारियों के नाम ले रहे हो कि जैसे देखो आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां हो गई है ना। अब आप बताओ कि जैसे कोई शेर है, ठीक है, अब शेर बीमार है तो वो क्या खाएगा? क्या खाएगा? जो मांस खाता है, खाएगा। हाँ। मांस खाएगा है ना। हाँ। फीडिंग शेरनी है, वो क्या खाएगी? मांस खाएगी। हाँ। पीरियड्स पर है शेरनी, मांस खाएगी। बूढ़ी है, जवान है, ठंडे देश में रहती है, गर्म देश में रहती है, मतलब अलग अलग कंडीशन हो गई ना उसको, चाहे उसको कितनी भी बीमारी हो, कुछ भी हो, तब भी उनका खाना नहीं चेंज बदलने नहीं वाला करेंगे, हाँ है ना। बिल्कुल। खाना एक ही खाने वाले हैं वो, चाहे आप पुराने सदी के शेर उठाकर देख लो, आज का देख लो, मांस ही खा रहे हैं ना, उनका खाना नहीं बदला ना। तो ऐसे ही इंसान प्रजाति के लिए प्रकृति ने भोजन निर्धारित करा था। अगर हम वो निर्धारित भोजन खा रहे हैं तो हम पतले रहेंगे, सुंदर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे जीवन भर। और अगर हम वो भोजन ही नहीं खाएंगे, बड़े क्वालिटी का फैट और प्रोटीन नहीं खाएंगे, तो हो जाएंगे ना अलग अलग तरीके की बीमारियां। तो ये सारी एक ही बीमारियां हैं और इसका कॉमन इलाज है बढ़िया खाना। हम सब इंसान अलग 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 नहीं है, हम एक ही स्पीशीज है ना। जैसे शेर एक स्पीशीज है, गाय एक स्पीशीज है, सारी गायें घास ही खाने वाली है, सारे शेर मांस ही खाने वाले हैं। ऐसे ही इंसानों के लिए खाना है बड़े क्वालिटी का फैट और प्रोटीन, हम खाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये बात ना कोविड के टाइम पता चली। कोविड के टाइम हर एक इंसान को एक इंजेक्शन लग गया। बिल्कुल। चाहे पीसीओडी था, चाहे हाइपोथायराइड था, चाहे माइग्रेन था, चाहे फैटी लिवर था, चाहे कुछ भी मेल था, चाहे फीमेल था, तब क्यों नहीं बोला कि अलग इंजेक्शन लाओ, मेरा तो मेटाबॉलिज्म स्लो है, मैं तो इंजेक्शन नहीं लगवाने वाली। तब एक बीमारी एक इलाज। तो ऐसे यहाँ पर मोटापा और मोटापे से होने वाली सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, बढ़िया खाना। खाना चेंज कर दो, न्यूट्रिशियस खाना खा लो, हेल्दी खाना खा लो, भाई आप बदल जाओगे। जो हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी खाया है। हमारे पूर्वजों को था क्या ये? आपकी दादी नानी को पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, माइग्रेन, एसिडिटी, सारी बीमारियां थी क्या? उनको तो नाम भी नहीं पता थे। क्यों? क्योंकि वो बढ़िया खाना खाते थे ना, जो इंसानों के लिए खाना बना था। तब इतने पैक्ड फूड, जंक फूड, रिफाइंड ऑयल थे ही नहीं थे तो कैसे खाते? लेकिन तब मस्टर्ड ऑयल था जो अब मना किया जा रहा है। नहीं, मस्टर्ड ऑयल भी हम वेट मेंटेनेंस में रिकमेंड करते हैं कि ठीक है, उसकी भी आप थोड़ी बहुत प्रोपोर्शन ले सकते हैं। वेट मेंटेनेंस में हम अपने स्टूडेंट्स को मस्टर्ड ऑयल देते हैं। लेकिन अभी तो आप मोटे हो ना, और आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं, तो अभी तो पूरा फोकस इस पर होना चाहिए ना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, मैं मोटापे से, बीमारियों से छुटकारा पा लूं। तो अभी आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन में हम रखते हैं। वो हमने हर चीज में रिस्ट्रिक्शन होती है ना, हर वेट लॉस डाइट में आपको किसी ना किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करा जाता है। किसी में कैलोरीज काउंट के लिए बोलते हैं, किसी में नाप तोल के लिए बोलते हैं, किसी में टाइमिंग्स के हिसाब से खाते हैं, किसी में उबला खाना खाने के लिए देते हैं। सब डाइट्स में अलग अलग रिकमेंडेशन होती है। तो फास्टेस्ट वेट लॉस में यही रिकमेंडेशन है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने और किसी भी तरीके का रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल अभी नहीं खाना। वेट मेंटेनेंस में जब हम अपने स्टूडेंट्स को वेट मेंटेन करना सिखाते हैं, जब आप अपने टारगेट वेट पर पहुंच गए, तो भाई अगर आपको खाने भी हैं कार्बोहाइड्रेट, आपको पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, सब कुछ खाना है, हम सब खिलाते हैं उसके अंदर। ये नहीं कि आपको लाइफ लाइन ही फॉलो करना है, वो भी आप कर सकते हो। सस्टेन नहीं कर सकते फिर। नहीं, ये आपके गोल पर है। मैं तो यही फॉलो कर रही हूँ, मेरा जब मन करता है तो मैं कभी कभी चीट कर आती हूँ जाकर, लेकिन मैं तो 4-6 साल से यही फॉलो कर रही हूँ। बट हाँ, हम जानते हैं कि भी स्टूडेंट्स को तो भाई अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, उनको पार्टी में जाना है, उनकी भी अलग अलग अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो हम उनको पूरी प्रैक्टिस कराते हैं कि भाई आपको रोटी कैसे खानी है, चावल कैसे खाने हैं, बर्गर, पिज्जा, मोमोज। आप किसी शादी में गए हैं तो वहां पर सब कुछ कैसे खा कर आओ, अगले दिन कैसे कर लो। 7 दिन की वेकेशन पर जा रहे हो तो वहां जाके सब कुछ खाओ, सोचो ही मत कि डाइट वाइट कुछ होता है, सब कुछ खाओ। घर आकर हम बता देंगे कि कैसे आपको वेट मेंटेन करना है। तो ये हम सब कुछ वेट मेंटेनेंस पे सिखाते हैं, लेकिन शर्त है कि पहले वेट मेंटेनेंस तक आपको पहुंचना पड़ेगा। माइंडसेट अपना माइंडसेट वहां तक आपको ले जाना पड़ेगा। फिर जब आप बढ़िया लग रहे हो तो यार थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, तो वो हम सिखा देते हैं, उसकी आप टेंशन मत लेना, वो हम पूरा सिखा देते हैं। लेकिन पहले वहां तक पहुंचो। एक टाइम पर एक ही गोल, कि एक टाइम पर गोल है कि जल्दी से वेट कम करना है, बीमारियों से दूर रहना है, फिर वेट मेंटेनेंस भी सिखा देंगे, वो भी बहुत आसान है, बस उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। जी, इसमें एक चीज़ और है, एक बहुत, जैसे आपने बोला रिफाइंड ऑयल्स नहीं लेने,
बट आजकल ट्रेंड कर रहा है ऑलिव ऑयल, घी या ऑलिव ऑयल, बाकी सब छोड़ दीजिए, बटर छोड़ दीजिए, जैसे आपने कहा कोकोनट ऑयल छोड़ दीजिए, बट आपने ऑलिव ऑयल का नाम नहीं लिया। ऑलिव ऑयल भी हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि देखो किसी भी चीज में से ऑयल निकालना आसान नहीं है। और तो ऑलिव हेल्दी ऑयल, बता रहे हैं, तो आपके हिसाब से हेल्दी है या नहीं है? ऑलिव ऑयल हेल्दी है अगर उसको उसकी तरह से यूज करा जाए। उसकी ना बहुत ज्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो आजकल लोगों को यहाँ पर पता नहीं है। ऑलिव ऑयल को थोड़े ही टाइम तक आप यूज कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है हीट में अच्छा। भी, सनलाइट में भी। उसको प्रॉपर ग्लास की बॉटल्स में रखा जाता है ताकि उस पर सनलाइट ना पड़े, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, और उसको आप हीट तो कर ही नहीं सकते। उसकी अपनी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जो हमें तो अच्छा। यहाँ पर पता नहीं है। हम उसमें भी सब्जियां बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई नहीं पता क्योंकि ना। रेकमेंड किया जा हाँ, रहा तो है। नहीं पता ना तो मत यूज करो। मैं बता तो रही हूँ, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल सबसे बढ़िया नेचुरल सैचुरेटेड फैट है, तो इनको यूज कर लो ना, जिसको खाकर आपको नुकसान नहीं होने वाला, जो आपके हॉर्मोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। सेक्स हॉर्मोन्स नेचुरल सैचुरेटेड फैट से ही बनते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आजकल जो इतनी ज्यादा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ गई है, आईवीएफ जी। होने लग गए हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इंडोमेट्रोसिस, फिब्रॉइड्स, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हमने खाने से फैट ही हटा दिया ना, और फैट से आपके सेक्स हार्मोन बनने थे, तो इसलिए इतनी ज्यादा फीमेल्स में भी प्रॉब्लम आ रही है और ज्यादा मेल्स में भी प्रॉब्लम आ रही है। अगर मेल भी अपनी डाइट में फैट नहीं लेते तो फैट फ्री डाइट, तो मेल में भी इट इज स्पर्म फ्री पीनस, तो मेल्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो हम सबको रिकमेंड करते हैं कि भाई फैट खा लो और कुछ नहीं करना, आप नेचुरल तरीके से कंसीव भी कर पाओगे। इतना अच्छा। आसान है ये भी। पहले हमारे पूर्वज क्या कुछ करते थे कंसीव करने के लिए? आप बताओ। कुछ भी नहीं करते थे। पहले तो कहावत होती थी ना कि भाई बहू भी बच्चा पैदा कर रही है और सास भी बच्चा पैदा कर रही है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल तरीके से फर्टाइल होते थे। बट उस टाइम पे एज भी कम होती थी, आजकल 35 तक शादी ही नहीं कर रहे और तब 4-4 बच्चे हो जाते अगर थे। आप फर्टाइल हैं, अगर आप बढ़िया हैं, तो एज इज जस्ट अ नंबर। एज से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला ना। और मेरे पास इस तो भाई प्रोसेस में भी नहीं, कंसीव बिल्कुल कोई करने फर्क में नहीं भी नहीं। पड़ने वाला। और मेरे पास तो अभी 8-8 साल के और 9-9 साल की छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनको उनके हार्मोन्स नॉर्मल नहीं है, उनको हार्मोनल इश्यूज होने चालू हो गए हाँ, इतनी ओबेसिटी। छोटी एज से, क्योंकि उनका खाना ही गलत है ना। वो सारा जंक फूड ही खाते हैं, स्विगी जोमेटो ही बजाते रहते हैं सारा टाइम। घर का हेल्दी खाना तो कोई खाता नहीं, क्योंकि आजकल माओ ने भी बनाना बंद कर दिया है, तो बच्चों के पास भी वही ऑप्शन है, वही वो खा रहे हैं, जिसकी वजह से भाई मोटापा और अलग तरीके की बीमारियां छोटी एज में ही इतनी ज्यादा होने लग गई। जी, जी। तो जैसे अभी आप बच्चों की बात कर रहे हैं, मैंने भी देखा है कुछ बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं और चाहे उन्हें हेल्दी फूड भी दे रहे हो, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है कि वो अब टेंडेंसी है, क्या चीज़ है? अब हेल्दी से आपका मतलब ओबीस हाँ। है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। मेरे पास कई लोग आकर बोलते हैं हम तो 100 किलो के हैं, हम तो हेल्दी हैं। मैंने बोला मतलब हेल्दी का मतलब क्या है? आप हेल्दी नहीं है, सॉरी, आप मोटे मोटे हैं, हैं। हाँ। है ना? तो जैसे आपने बोला कि बच्चे हेल्दी हैं, अगर वो हेल्दी होते नहीं, तो तब बच्चे पूछते नहीं। हेल्दी खाना खा रहे हैं, स्टिल मोटे हैं। हाँ, तो जो तो वो बच्चे मोटे हैं वो हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं भाई। देखो मैंने बताया ना कि वेट गेन तभी होगा जब आप अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाने वाले हैं। आपको लग रहा है कि वो हेल्दी खा रहे हैं सिर्फ, लेकिन वो हेल्दी अगर खा रहे होते तो वो मोटे होने ही नहीं वाले थे। अगर आपने किसी सच में किसी गरीब को देखा है, जो सच के गरीब होते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जाती हूँ गरीबों की बस्तियों में बांटने के लिए उनको सामान, तो जो सच का गरीब होता है वो मोटा नहीं होता। वो तो बिल्कुल नहीं जिन होते। लोगों के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे हैं, जो गलत खाने में अपने पैसे लगा रहे हैं, सिर्फ वो ही मोटे होते हैं। और लगता है कि बच्चा हेल्दी खा रहा है, ठीक है, पेरेंट्स भी उसको बॉर्नविटा दे देता है कि ले भाई बॉर्नविटा ले ले, तन की शक्ति बॉर्नविटा। उसके पीछे पढ़ तो लो जी। कि बॉर्नविटा में है क्या। उसके अंदर अब चीनी तो घोल घोल के दे रहे हो अपने बच्चे को, तो चीनी कहाँ से हेल्दी हो गई? स्कूल से खेल कर आएगा, ग्लूकोन डी दे देंगी माँ घोल कर, सोचेंगे हमने तो बहुत ज्यादा हेल्दी दे दिया अपने बच्चे को। उसके अंदर पढ़ तो लो। बच्चा खेल कर आया है, उसको हाइड्रेशन की जरूरत है या फिर चीनी की जरूरत है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बात, लेकिन स्टिल हमने फिर भी देखा है, एक घर में 2 बच्चे हैं, सेम फूड हैबिट्स हैं, सेम खाना बन रहा है। एक बहुत मोटा हो गया है, ओबेसिटी है, और एक बिल्कुल स्लिम ट्रिम बच्चा है, तो वो जेनेटिक्स की वजह से होता है, उसके पीछे क्या रीज़न? जेनेटिक्स का मोटापे से कोई लेना देना नहीं है। और ये तो आपने रुचि मेरी बात बोल दी। मैं जी। जब छोटी थी ना, मैं जब 15 साल की थी, तब मेरा वेट 95 केजी था, ठीक है। और मेरी मम्मी और मेरी रियल सिस्टर एकदम ऐसे पतली पतली, ठीक है। तो मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता था और मुझे लगता था कि भगवान ने मुझको ही ऐसा बनाया है, हम सब सेम ही तो खाना खाते हैं घर में, वो दोनों इतनी पतली पतली हैं और मेरे को भगवान ने इतना मोटा क्यों बना दिया।
तो मुझको भी लगता था कि भगवान ने मुझे मोटा बनाया है, मेरे जी। अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मैं भी अपने आप को ही कोसती रहती थी। फिर मैंने ना बहुत ज्यादा डीप में देखा कि अगर मैं और मेरी सिस्टर मार्केट जा रहे हैं और हमने गोलगप्पे खा लिए या हमने समोसे वोमोसे खा लिए, तो घर पर आकर ना जैसे दाल रोटी जो बनी है वो मेरी बहन नहीं खाएगी। ओके। वो मम्मी को बोलती थी मेरा पेट भर गया, मैंने नहीं खाना खाना। और मैं बोलती थी मम्मी उसका भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, वो फेंकना थोड़ी ना है, तो वो आप मैं मेरे को दे दो। तो मैं उसका भी खाना खा जाती थी। तो देखने में तो ये लगता था ना कि दोनों ही बच्चे हैं, दोनों ही बहनें हैं, घर में ही रहती हैं, एक 95 केजीज की, एक 45 केजीज की, सेम ही लाइफस्टाइल है, सेम ही सब कुछ करती हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कहीं ना कहीं जो इंसान मोटा हो रहा है वो गलत खाना तो खा ही रहा है, नहीं तो उसका फैट बढ़ ही नहीं सकता, चाहे दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, चाहे अनंत अंबानी भी क्यों ना मैं हो। भी उन्हीं पे आने वाली थी। क्योंकि उनके ऊपर जी। बहुत ज्यादा आजकल बोला जा रहा है कि हम्म। मोटे हैं, पतले हैं, मोटे नहीं हो सकते। अरे भाई कोई भी इंसान मोटा नहीं रहेगा अगर वो सही खाना खाएगा तो। बट जैसे उन्होंने तो वेट लॉस किया था हम्म। और काफी मेरे ख्याल से 100-120 किलो किया हाँ। था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाए, तो क्यों, उसका क्या रीजन है? देखो मैं वही आपको कि स्टैट्स के हिसाब से बताती हूँ। पूरी दुनिया में 99% जो लोग वेट लॉस करते हैं ना, वो विद इन 2 ईयर, सिर्फ 2 साल में अपना वेट वापस Regain कर- बढ़ा लेते हैं। सिर्फ 1% लोग अपना वेट मेंटेन कर पाते हैं। तो वेट लॉस जो कर रहा है ना, उसको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा कि वेट लॉस गोल नहीं है, वेट मेंटेन करना वेट लॉस का गोल है। मेन गोल आपको वेट मेंटेनेंस बनानी पड़ेगी। अगर वेट मेंटेनेंस गोल नहीं बनाया तो वही वापस वेट बढ़ जाएगा। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी निकाला है कि आपने जितना वेट लॉस करा उसको डिवाइड बाय 10 करें, ठीक है। जो आंसर आएगा ना उतने टाइम की आपको गाइडेड वेट मेंटेनेंस चाहिए। जैसे कि आनंद ने अपना 100 किलो वेट लॉस करा था, तो उसको डिवाइड करो 10 से, तो आंसर आएगा 10। तो 10 साल अगर वो गाइडेड वेट मेंटेनेंस में रहते अच्छा, तो उनका वेट नहीं बढ़ता। क्योंकि यार जिसका वेट बढ़ा उसकी चॉइसेस बहुत खराब हैं, ईटिंग पैटर्न बहुत ही ज्यादा खराब है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो बट जाएंगे। उनकी हेल्थ के लिए भी बोला गया है कि हाँ, उनकी हेल्थ के लिए बोल रहे हैं कि हम्म। स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। आप कुछ भी ले लो, ठीक है, आप दुनिया में कितने मर्जी स्टेरॉइड्स ले लो, कोई मर्जी दवाई खा लो, अगर आप गलत खाना नहीं खा रहे तो आपका वेट कैसे बढ़ेगा? ये तो कॉमन सेंस है, ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि अगर आप अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खा ही नहीं रहे हैं तो आपका वेट कोई दवाई कोई चीज बढ़ाए तो कितना बढ़ेगा? 2 3 4 5, चलो 10 किलो बढ़ जाएगा। कोई दवाई कितना वेट बढ़ा देगी अगर आप अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खा ही नहीं रहे? ये बात ना लॉजिकल है बहुत ज्यादा, जो लोगों को समझ नहीं आती। अब मैं आपको समझा रही हूँ, आपको थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खुला होगा। और इसकी ना वेट मेंटेनेंस की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई वेट लॉस चालू ही मत करो। इसको मैं आपको नंबर लाइन पर समझाती हूँ कि जैसे चलो मान लेते हैं 30 इयर्स का कोई इंसान है, ठीक है, उसने वेट लॉस करा, चलो उसने 1 महीने 2 महीने 1 साल में भी वेट लॉस कर लिया, तो जो ये 30 साल की गलत खाने की प्रैक्टिस है और 1 साल की सही खाने की प्रैक्टिस, ये बहुत कम है ना। तो जो 30 साल प्रैक्टिस करी है वो पैटर्न आएगा ना वापस, वो पैटर्न दोहराएगा। तो इसीलिए आपको गाइडेड वे में रहना पड़ेगा, अंडर गाइडेंस, ताकि आप अपना वेट दोबारा ना बढ़ाएं। ये तो यार मैंने खुद पर भी एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि मैंने भी अपना वेट 95 केजी से 48 केजी करा। मुझे भी तो अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज्यादा प्यार है ना, अभी भी है। अगर मुझे छोड़ दो तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी और फिर वापस मोटी हो जाऊंगी। सेम एक्शन सेम रिजल्ट। जो खा खाकर मैं मोटी हुई थी वो खाना मैं दोबारा खाऊंगी तो दोबारा मोटी हो जाऊंगी। तो मेरे को भी गाइडेंस लगती है, मेरे को भी मेरे सर मिस्टर सुमित खरब मेरे को गाइड करते हैं। कभी कभी मैं चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ कि नहीं मेरे को ये खाना है वो खाना है, तो उसका भी हमने एक प्लान आउट लगा रखा है कि हाँ भाई मेरे को जब मन करता है तो मैं चीट मील कराती हूँ, वापस अपनी जर्नी पर लग जाती हूँ। तो ना ये माइंड सेट समझना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपके साथ पॉडकास्ट स्टार्ट करी थी तब आपने भी बोला कि आप करना चाहते हो वेट लॉस लेकिन हो नहीं पाता, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। आपका गोल ही क्लियर नहीं है। अब आपका गोल है ना पॉडकास्ट करना है, आप यहाँ पर आए हो ना इतनी दूर से ड्राइव कर कर सब कुछ कर कर ट्रैफिक में कर कर, क्यों? क्योंकि आपका गोल क्लियर था। तो जिसको वेट लॉस करना है अगर उसका गोल क्लियर नहीं होगा तो वो वेट लॉस नहीं कर पाएगा। उसके पास दुनिया के सारे बहाने आ जाएंगे। आज शादी है, आज पार्टी है, आज फंक्शन है, आज पीरियड है, आज बुखार है, आज पढ़ाई है, आज ये है वो है। गोल क्लियर है, कोई बहाना नहीं आने वाला। और सही गोल क्या होता है ये भी हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं कि सही गोल है वेट मेंटेन करना, ना कि वेट लॉस करना। वो तो बहुत ही आसान है, वो तो मैं बोल तो रही हूँ, महीने में आपका 12-12 किलो तक वेट कम हो जाता है। लोग मेरे साथ 5-5 महीने में 50-50 किलो वेट कम कर लेते हैं। वो तो बहुत ही आसान है। वेट मेंटेन भी बहुत आसान है, लेकिन वो सीखते नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो जैसे अब आप ये बता रहे हैं, आपकी बातों से मुझे लग रहा है वेट लॉस करना मतलब
इतना इजी है जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बट जैसे मैंने आपसे एक बीच में भी पूछा जेनेटिक्स, तो क्या मेल और फीमेल जो होते हैं उनमें भी कोई डिफरेंस होता है, उनकी डाइट में डिफरेंस होता है, या वेट लॉस गोल्स अलग होते हैं या सेम होता है? देखो, वेट लॉस ना जेंडर बेस नहीं होता। हाँ, मेल और फीमेल भी सही खाना खाएंगे तो वेट कम हो जाएगा, मेल और फीमेल दोनों गलत खाना खाएंगे तो दोनों का वेट बढ़ जाएगा। मेल और फीमेल में क्या क्या फर्क होता है मैं आपको ये बता देती हूँ। भाई, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उनका बेली फैट फिर ज्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है और उनकी बढ़िया फैट परसेंटेज होती है 10 to 20%। फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है, वो फीमेल हॉर्मोन्स है। बढ़िया फीमेल का फैट परसेंटेज होती है 18 to 28%। और फीमेल को क्योंकि नेचर ने ऐसा बनाया कि उनको बर्थ करना है, तो फीमेल में लोअर बॉडी में फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होता है ना। मेल और फीमेल की वेट लॉस जर्नी में ये फर्क पड़ता है कि फीमेल्स के पीरियड्स आते रहते हैं, जिससे दिखता है कि भाई उनका वेट बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। इसके सिवाय मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं है, दोनों सही खाना खाएंगे, सेम वेट लॉस जर्नी पे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपने स्कूल पर, इंडियन वेट लॉस स्कूल पर लाइव कर दिखाया है। एक मेरे पास स्टूडेंट आया था कुणाल और एक आई थी पूर्वा। दोनों का 5 महीने में 50-50 किलो वेट कम हुआ था। ये बात आप पता है क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आजकल ना अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन गई है। हम कि लोग फीमेल के हाँ। लिए अलग से प्रोटीन आ रहा है, फीमेल के लिए अलग से सप्लीमेंट आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। ये सारा का सारा मार्केटिंग ट्रैप है भाई। अब शेर और शेरनी अलग अलग खाना खाते हैं क्या? नहीं, खाना सेम खाते हैं, बट कहते हैं वेट लॉस क्योंकि आपकी जो एनाटॉमी है, आप अंदर से जो भी, एक फीमेल अलग ऑर्गन्स है, मेल के अलग ऑर्गन्स है, तो बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो अलग अलग है ना। हाँ। उसके सिवाय तो और कुछ अलग नहीं है। खाना तो सेम ही इम्पैक्ट करने वाला है ना। अब शेर और शेरनी के भी तो अलग अलग हैं, तो वो भी तो अलग अलग खाना नहीं खाते ना। इतना ज्यादा आजकल ह्यूमंस ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मैंने बताया कि क्या क्या फर्क है, फैट परसेंटेज में फर्क है, फैट कहाँ कहाँ पर आता है, कौन कौन से हार्मोन्स फर्क है, बस। सेम खाने का सेम रिजल्ट आने वाला है दोनों पर ही। सही कर्मा करेंगे दोनों का वेट ठीक हो जाएगा, गलत कर्मा करेंगे तो गलत रिजल्ट आने वाला है, वो दोनों के लिए सेम है ना। तो ऐसे ही साइंस भी भाई मेल और फीमेल के लिए सेम है, हार्मोन्स अलग अलग हैं, लेकिन उसका वेट लॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कमाल है, मुझे लग रहा है मेरे भी सारे ही मतलब मेरे क्लास में लाखों स्टूडेंट misconceptions आते हैं। हैं, लाखों स्टूडेंट, सबको मैं सेम डाइट देती हूँ। चाहे वो 15 साल की बच्ची हो, चाहे वो 60 साल का बुजुर्ग हो, चाहे पीसीओडी हो, चाहे थायराइड है, चाहे माइग्रेन है, चाहे फैटी लिवर है, चाहे दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं जिसका मुझे नाम भी नहीं पता, सेम इंसान है ना, सेम स्पीशीज है। अच्छा, अगर कोई डिजीज है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उसमें भी डाइट सेम फॉलो करनी है? बिल्कुल। अभी तो मैंने आपको सारा का सारा बताया कि कोई भी बीमारी है, आपको चाहे आपको अपना खाना हेल्दी करना है, बड़े क्वालिटी का फैट और प्रोटीन खाना है, तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। वो बीमारी का रूट कॉज भी गलत खाना ही है। उस खाने को रूट कॉज पर जाओ ना, सीधा के सीधा। सिम्टम्स पर काम करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो बार बार आते रहेंगे। तो सीधा जाकर रूट कॉज पर काम करो, खाना सही कर दो भाई, वेट भी कम हो जाएगा, बीमारियां भी छूमंतर हो जाएंगी और सुंदर, जवान और खूबसूरत लगने वाले। जो भी आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोगों के सारे मिथ्स थे। अच्छा खाना खाओ, प्रोटीन बेस्ड खाना खाओ और वेट तो इजीली घटाओ। नहीं, इसके लिए ना आपको सीखनी पड़ेगी अपनी असली भूख। तो Okay. असली भूख ना मैं आपको 4 पॉइंट्स में समझा देती हूँ। इसको अच्छे से समझ गए ना तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको टाइम के हिसाब से खाना नहीं खाना। ऐसे नहीं और कोई खाना। प्रजाति भी नहीं करती, और ना ही ह्यूमंस पहले करते थे कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया। तो टाइम के हिसाब से आपको खाना नहीं खाना, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको जरा जरा सा नहीं खाना कि एक अंडा खा लिया, एक पनीर खा लिया, एक कप चाय पी ली, 2 बिस्किट ले ली, वो भाई आपकी भूख नहीं है। आपको तब खाना खाना है जब आप प्लेट भरकर, पेट भरकर खाना खा सकते हो, जैसे कि और प्रजातियां करती हैं। क्या अब आपको लगता है कि शेर ऐसे टाइम देखकर खाता है? ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, चलिए चूहा मारकर खाता हूँ, मंचिंग का टाइम हो गया, चलिए खा खाता हूँ, ऐसे नहीं करते ना। वो कब खाना खाते हैं? जब उनको पूरी भूख लगती है, क्योंकि भाई शिकार करने में बहुत ज्यादा मेहनत जाएगी, क्या पता उसको 2-3 घंटे शिकार करना पड़े, देखना पड़े, फिर वो पेट भरकर खाएगा। ये तो नहीं सोचेगा ना कि लंच था, लाइट करता हूँ, ऐसे तो नहीं करते। तो हम भी पहले ऐसे नहीं करते थे, थोड़ा थोड़ा आपको पूरे दिन खाना नहीं खाना, ठीक है। तीसरा, जल्दी से आपके हंगर हार्मोन्स को सही सिग्नल मिल पाए, इसके लिए आपको किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके के अनाज, दालें, फ्रूट्स और मीठा। आपको खाना है बढ़िया क्वालिटी का फैट और बढ़िया क्वालिटी का
प्रोटीन। फैट में क्या क्या आता है? देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, आपको वो लेना है। बट ये तो हम इंक्लूड कर सकते हैं इसको किस चीज में? जैसे अगर आप वेजिटेबल्स सब्जी में? बना रहे हैं, अगर आप शाही पनीर बना रहे हैं, मतलब मैं पहले पूरा कंप्लीट कर देती हूँ भाई, आपको खाना है। तीसरा पॉइंट बताती हूँ, बढ़िया क्वालिटी का फैट और बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन। फैट में आएगा देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल आपको लेना है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो पनीर की सब्जी देसी घी में बना लो ना। शाही पनीर बना लो, कढ़ाई पनीर बना लो, पालक पनीर बना लो, घिया बना लो, तोरी बना लो, टिंडे बना लो, इन सबको बनाने में देसी घी इस्तेमाल कर लो। तो सिंपल, देसी घी भी आपकी डाइट में ऐड हो गया, फर्स्ट क्लास प्रोटीन में। वेजिटेरियन हो तो दूध, दही, पनीर और चीज ले सकते हो, हरी सब्जियां ले सकते हो सारी की सारी, और पूरा अंडा और कोई भी नॉनवेज आप खा सकते हो, और प्लेट भरकर आपको खाना खाना है, ठीक है। चौथा पॉइंट, भूख ना लगने को भूखा रहना नहीं बोलते। भाई अगर अब आपको भूख ही नहीं लग रही, ठीक है, आज तक तो आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हुए आए ना, अब लेकिन अगर अब भूख नहीं लग रही है आपको ब्रेकफास्ट नहीं खाना तो मत खाओ, आपको लंच नहीं खाना तो मत खाओ। मैंने बोला ना, टाइम के हिसाब से खाना छोड़ देना है। खाना तब खाना है बस जब आप प्लेट भरकर, पेट भरकर खा सको, तो आप अपनी असली भूख बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। और जो लोग नहीं सीख पाते कि हमें नहीं समझ में आ रहा, हम उनको बोलते हैं कि जब आप व्रत रखते हो तो क्या इतना सा खाते हो? जब व्रत खोलते हो शाम को तो क्या इतना सा खाते हो? नहीं खाते ना। प्रॉपर प्लेट भरकर खाते हो ना, तो बस एक दिन व्रत रख लो, जब शाम को प्लेट भरकर खाना खाओगे ना, तो वो होगी आपकी असली भूख। तो बस असली भूख जब लगे तब आपको खाना खाना है। और अगर असली भूख नहीं लग रही, भाई नहीं लग रही आपको, सुबह नहीं लग रही, शाम नहीं लग रही, एक दिन नहीं लग रही, 2 दिन नहीं लग रही, तो मत खाओ। और एक दिन में 2 बार लग रही है तो 2 बार खा लो। लेकिन इसमें काफी डाइटिशियंस जो हमने देखे हैं, सुने हैं, वो कहते हैं मील्स को स्किप नहीं करना और स्मॉल पोर्शन खाना है। आप बिल्कुल ही ऑपोजिट बता रहे हैं। देखो ये मैं आपको समझाती हूँ, वेट लॉस के ना बहुत सारे तरीके हैं, अलग 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 तरीके से वेट लॉस होता है। जैसे कि अगर हमें यहाँ से एयरपोर्ट भी जाना हो तो 4-5 रास्ते होंगे ना, हम एक रास्ते को पकड़कर फॉलो करेंगे। वो जो बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि हाँ भाई थोड़े थोड़े मील खा लो, ये कर लो, वो कर लो। वो डाइट भी मैंने करवा रखी है, उसका रिजल्ट आता है कि महीने में 2 किलो कम होता है या फिर 3 किलो वेट कम होता है। ओके। तो उसका वो रिजल्ट है भाई, वो कर रहे हैं। वैसे वाले भी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास कि नहीं भी हमें तो खाना है, हमें तो ये करना है, मैं समझा देती हूँ ठीक है, अब आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स है, तो मैं भी बता देती हूँ कि भाई आपका 1 महीने में 2 किलो 3 किलो वेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर फास्टेस्ट तरीके से वेट लॉस करना है तो आपको अपनी बॉडी के हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन समझने पड़ेंगे, और वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे, फैट और प्रोटीन खाएंगे, तो आपके हंगर हार्मोन्स बहुत ही जल्दी पेट अपने ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे कि पेट भर गया। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ना एडिक्टिव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से आप ओवर ईट कर सकते हो बार 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 बार। कार्बोहाइड्रेट तो अपनी एडवर्टाइजमेंट में भी बोलता है, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, नो वन कैन ईट जस्ट वन, है ना। आपका पूरा पेट भरा हुआ है, रुचि जी मैं आपको पेप्सी दूं, आप पी लोगे ना, है ना। पूरा पेट भर गया, रात को उठाकर बोलूं मैगी खाएगी, भेलपूरी खाएगी, खा लोगे आप, है ना। आपको पूरा पेट भरने के बाद मैं आपको बोलूं 4 चम्मच देसी घी पिएगी, पनीर खाएगी, नहीं खा पाओगे आप, क्योंकि ये खाना ना आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि पेट भर गया भाई, आगे मैं और खाना नहीं खा सकता। इसीलिए फास्टेस्ट वेट लॉस होता है, क्योंकि आपके ब्रेन को सही सिग्नल मिल पाता है और आप ओवर ईट नहीं कर पाते। वेट मेंटेनेंस में जब वो अपने टारगेट वेट पर पहुंच गया तो हम सिखा देते कि कार्बोहाइड्रेट कैसे खा लो, सिंपल। ओके, ये तब तक के लिए जब तक हमें अपना टारगेट बेस्ड वेट चाहिए। हाँ, जब तक आप फास्टेस्ट वेट लॉस कर रहे हैं तब हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते। जब टारगेट वेट पर पहुंच गए तो भाई फिर खा सस्टेन लो। करने के लिए फिर आप हाँ, दूसरी आपको डाइट वेट देते हैं। मेंटेन करना है तो वो तो बहुत आसान है। आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ करना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कर लें, फैट और प्रोटीन के साथ करना चाहते हैं, फैट और प्रोटीन के साथ कर लें। उसमें हम 4-5 कॉम्बिनेशंस बताते हैं स्टूडेंट्स को अलग अलग, वो जो चुनते हैं उसके हिसाब से उनकी प्रैक्टिस करा देते हैं। चलिए, लेडीज के लिए आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी जहाँ वो बहुत स्टक हो जाती हैं पोस्ट प्रेगनेंसी, बिकॉज इतना ओवर वेट हो जाती हैं, वेट गेन हो जाता है और इजी नहीं रहता, लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है कि अपने ऊपर ध्यान दे सकें, तो वो कैसे वेट लॉस कर सकते हैं? शिल्पा शेट्टी का प्रेगनेंसी के बाद 32 केजीज वेट बढ़ा था, और वो उन्होंने सिर्फ 4 महीने में कम कर लिया था, लो कार्ब नो कार्ब डाइट से। वो बहुत ही बढ़िया है, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को वो ही रिकमेंड करती हूँ। देखो अब आपकी प्रेगनेंसी हुई है, आपकी डिलीवरी हुई है, तो आपकी बॉडी को रिपेयर और रिकवरी की जरूरत है। उसमें आपकी मदद करने वाला है भाई हेल्दी खाना, न्यूट्रिशियस खाना, ना कि चीनी आपकी मदद करने वाली है, जो ज्यादातर इंडियन फीमेल्स गलती करती हैं। बिकॉज बड़े भी खिलाते हैं, आप ये खाओ, अभी वीक है शरीर, ये खाओ, तो उनके भाई शिल्पा शेट्टी तो हम कहते हैं उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, वो
मुंह से बोलती होंगी और सामने आती होगी, बट जो एक नॉर्मल फीमेल है जिसके पास टाइम नहीं है, वो अपने लिए ध्यान नहीं दे सकती, बच्चा भी देखना है, घर भी देखना है, वो क्या करे? उसको भी यही करना है ना जो मैं बता रही हूँ। देखो, घर का बना हुआ खाना तो वो फीमेल खा ही रही है ना, उसमें बस उसको भर भर कर रोटी नहीं खानी, दुगना खाना नहीं खाना। जो उसके लिए और उसके बच्चे के लिए, उसकी फीड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स तो नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है भाई। उसको बढ़िया क्वालिटी का फैट और बढ़िया क्वालिटी का ही प्रोटीन खाना है, ताकि उसकी बॉडी भी रिपेयर और रिकवर हो सके और उसकी फीड भी और ज्यादा न्यूट्रिशियस हो सके। और अगर वो ऐसे हेल्दी खाना खा रही है जो उसकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, तो भाई वेट भी कम होगा और वो बहुत ही जल्दी अपनी वापस बढ़िया फिगर में आ जाएगी, जैसे कि शिल्पा शेट्टी आई और मेरे हजारों स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि सिर्फ वो तो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियल है। रिप्लेस करना बस है। सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट्स हटाने हैं और पूरी प्लेट भाई भरेगी। जो मेरी रेसिपीज मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, रोटी खाओ, बिरयानी खाओ, सब कुछ खाओ, मीठा खाओ, चाय लो, सब कुछ बढ़िया न्यूट्रिशियस खाना खाते खाते प्रेगनेंसी के बाद वेट कम कर लो। वो तो वेट कम करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको Okay. ठीक खाना खाना है। जी जी। और इसी में एक टाइम पे लेडीज फेस करती हैं मेनोपॉज के टाइम पे, अर्ली 50s में या लेट 40s में, तो उनके लिए क्या आप सजेशन देंगे? देखो, मैं जब सेम। खुद मेरा जब मैं 32 ईयर्स की थी ना, तब डॉक्टर ने मुझे भी बोल दिया था कि आपका प्री मेन्यूपॉज हो गया है। क्योंकि मेरे ईटिंग पैटर्न बहुत ही ज्यादा खराब थे, मेरे भी पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर हो गए थे, मुझे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी कि मेरे को अब क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन फिर जैसे मैंने खुद से देसी घी खाया और ये सारी डाइट फॉलो करी, भाई अब मैं 42 ईयर्स की हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बिल्कुल नॉर्मल पीरियड्स आते हैं और मेरे को अभी तक कोई मेन्यूपॉज या प्री मेन्यूपॉज की प्रॉब्लम नहीं आई। मैं भी ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे साथ पता नहीं कौन कौन से बॉडी चेंजेस आएंगे, और लोग सोचते हैं कि इससे वेट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी ना लैक ऑफ नॉलेज है कि आसपास वाले लोग भी ना समझा देते हैं कि हाँ भाई अब तो तेरे साथ यही होने वाला है, तेरे साथ ये हो गया, अब तो तेरा वेट बढ़ेगा ही, अब तो वेट तेरा गेन वेट होगा, फ्लक्चुएट स्किन होगा। खराब होगी, हाँ, तो ये हेयर लैक ऑफ फॉल। नॉलेज है एक तो आसपास बहुत ही ज्यादा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बढ़िया खाना खा लो, आप बढ़िया क्वालिटी का फैट और प्रोटीन खा लो, कार्बोहाइड्रेट्स मत खाओ, आपके मेन्यूपॉज में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, ना ही आपका वेट गेन होने वाला है। तो ये मिसकंसेप्शन हमें तोड़नी पड़ेगी, सही जानकारी हर जगह पहुंचानी पड़ेगी, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई सही रहना, बीमारियों से मुक्त रहना इतना ज्यादा आसान है, जो लोगों को नहीं पता। नहीं पता, मुझे लग रहा है मैंने जितना पढ़ा है सारा ही गलत है, बिकॉज हम लोग एक नॉर्मली यही चीजें सुनते आए हैं और आप बता रहे हैं कि सारे मिसकंसेप्शन है। देखो, ये सारी पढ़ाई भी तो यूएस से आई ना, यूएस की ही पढ़ाई हमने कॉपी पेस्ट कर ली बिना सोचे समझे, है ना। वहीं के सर्टिफिकेट ले लेकर लोग बताते हैं कि मेरे को ये सर्टिफिकेट है, मेरे को ये सर्टिफिकेट है। वहीं की ही पढ़ाई कॉपी पेस्ट कर ली, वहीं की बीमारियां कॉपी पेस्ट हो गई, वहीं की दवाइयां कॉपी पेस्ट हो गई। तो ये जी। पढ़ाई ही सारी एक्चुअली गलत हुई है। और आजकल बहुत ज्यादा डिनाइल चल रहा है कि हाँ भी रिफाइंड ऑयल गलत थे, ये गलत थे, वो नई नई रिसर्च ले लेकर आ रहे हैं डेली 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 डेली। अगर हमें चाहिए कि हमारा भारत वापस सोने की चिड़िया बने, तो भाई हमें दोबारा से अपना फूड पिरामिड बनाना पड़ेगा, जो भारत की पॉपुलेशन के लिए इस टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भाई हम तो ओबेसिटी में हर जगह पे नंबर 1 होते जा रहे हैं, तो अपने आप को ठीक करना है, तो अपना नया फूड पिरामिड बनाना पड़ेगा। क्योंकि भारत में भाई 70% लोग वेजिटेरियन हैं, तो भारत में 40% लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, जिसमें से 73% प्रोटीन डेफिसिट हो चुके हैं। ओके। तो भारत में तो भाई प्रोटीन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ताकि सारी बीमारियां और मोटापा भारत से भाग सके। तो ऋचा जी, आपने मिसकंसेप्शंस तो बहुत सारे हमारे क्लियर किए। अब आप हमें कुछ ये बता दीजिए कि 5 बेस्ट डाइट जो सबको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए और 5 वर्स्ट डाइट। मैं ना आपको 3 तरीके बताती हूँ, उसी से आपको पता चल जाएगा कि अगर ये तीनों चीजें हैं तो ये दुनिया की बेस्ट डाइट है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको देखना है, जो भी आप वेट लॉस के लिए डाइट चुन रहे हैं, उसमें बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन है कि नहीं है, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जिस डाइट में आपको प्रोटीन मिल रहा है वो डाइट बढ़िया है। दूसरा, आपको देखना है कि जो आप डाइट चुन रहे हैं उसमें बढ़िया क्वालिटी का फैट है कि नहीं, यानी कि देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको जो भी डाइट दे रहा है, अगर अपने कोई प्रोडक्ट दे रहा है, अपनी ग्रीन टी दे रहा है, अपना आटा दे रहा है, अपने मील रिप्लेसमेंट शेक दे रहा है, तो आपको वहां से डाइट नहीं लेनी। आपको लेनी है उनकी सिर्फ गाइडेंस, उसको फॉलो करना है आपको, ताकि आप बढ़िया लग सकें।
तो इन 3 बातों पर आप अपनी बढ़िया डाइट चुन सकते हैं। और 3 चीज़ें जो आपको कभी भी नहीं देखनी कि भाई अगर आपको कोई सुपर सैलेड वाली डाइट दे रहा है, प्रोटीन फ्री डाइट दे रहा है, आलू के परांठे खिला रहा है, तो भाई वो आपको नहीं चुनने। वो नॉन एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी डाइट से आपको बचना है, क्योंकि वो डाइट से चलो अगर आप वेट भी कम कर लोगे तो बूढ़े लगोगे, अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। तो ऐसी डाइट आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। दूसरी, अगर आपको कोई फैंसी फैंसी ऑयल में खाना बना बना कर दे रहा है, कोई आपको फैट फ्री डाइट रिकमेंड कर रहा है, तो वो भी आपको डाइट वहां से नहीं लेनी, वहां से भी आप भाग जाओ। तीसरी, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आपको अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं खाना, फैट नहीं खाना, आपको ये दवाइयाँ खानी है, अगर आपको कोई दवाइयाँ दे रहा है वेट लॉस की, तो भैया आपको वहां पर भी जाने की जरूरत नहीं है। वेट लॉस तो सिर्फ और सिर्फ घर के बने हुए खाने से हो जाएगा, किसी दवाई की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको तीन सिंपल पॉइंट्स बताए, इससे आप चुन लें कि भाई हाँ भाई हमें इनसे डाइट लेनी है या फिर इनसे डाइट नहीं लेनी। ऋचा जी, आप बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दे रहे हैं। तो एक मैं लेडीज़ के लिए और जानना चाहूँगी, ग्लोइंग स्किन और ब्यूटीफुल हेयर्स के लिए। भाई ग्लोइंग स्किन और ब्यूटीफुल हेयर कौन नहीं चाहता। और इसके लिए सब अलग अलग क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, पार्लर जाते हैं। ये सब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, आपकी स्किन बनती है फर्स्ट क्लास प्रोटीन से। स्किन अच्छा। आपकी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी की, और उसके लिए चाहिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और आपके बाल भी बनते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन से। हाँ। तो भाई ये खा लो ना। अगर आपने इनको खाया होगा तो वो उतना ही बाहर बढ़िया दिखने वाला है और आपकी स्किन चमकने वाली है। मैंने पिछले 6 साल से कोई साबुन, कोई शैम्पू, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करा है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। लाइव एग्जांपल है, आप अगर इतनी आप ग्लोइंग स्किन है। अगर आप बढ़िया खा रहे हो तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, और आप बढ़िया नहीं खा रहे हो, ऊपर से कितना भी ठीक कर लो, वो बढ़िया लगने ही नहीं वाला। तो बढ़िया स्किन, बढ़िया बाल, बढ़िया अगर आपको लगना है तो भाई फर्स्ट क्लास प्रोटीन, दूध, दही, पनीर, अंडे और कोई भी नॉनवेज आपको खाना है, क्योंकि ये सब कुछ बनता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और वो भी चाहिए आपको कंप्लीट प्रोटीन, जो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एनिमल और एनिमल सोर्सेज से। इनकम्प्लीट प्रोटीन मतलब प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। नहीं, ओके। इसमें इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हाँ, हम हेयर्स की बात कर रहे हैं, तो आपका जो ये यूनिक हेयर स्टाइल है, क्या रीजन है इसके पीछे? देखो ये कोई रीजन नहीं है, ये बस मेरा ऐसे स्टाइल है। मैं गोवा में आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने, सुमित ने, बाल कटवाए थे। तो उन्होंने बोला बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मैंने बोला चलो मैं भी करवा कर देख लेती हूँ। फिर मैंने भी अपने बाल कटवाए, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और हमने ना ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पे डाल दी। तो मुझे पता नहीं था, तो तब ना बहुत ज्यादा कैंसर पेशेंट्स मोटिवेट हो गए। ओके। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस शेयर करी, अपनी मम्मी को भेजा कि देखो ये भी ऐसे घूम रही हैं, आप भी ऐसे जी सकते हो, आपको छुपने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है, आपको विग खरीदने की जरूरत नहीं है, वो अनकंफर्ट आपको लेने की जरूरत नहीं है। तब मुझे पता चला कि मैंने कितने ज्यादा लोगों को इनडायरेक्टली मोटिवेट कर दिया। स्टाइल आइकन। हाँ, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं इतने लोगों को मोटिवेट कर पाई। तो फिर मैंने अपना ये हेयर स्टाइल आगे कंटिन्यू रखा कि भाई ताकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकूं। और बहुत ज़्यादा मेरे पास अभी भी फोटोज आती है मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कि मैम आपकी वजह से हमारा आज़ाद होकर घूम पा रहे हैं। पहले हमें कैंसर की वजह से बहुत प्रॉब्लम थी, बट अब कम से कम बालों की तो टेंशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उनकी सोच बदल पाई, वो स्टीरियोटाइप ब्रेक कर पाई और उनकी मदद कर पाई। इसलिए फिर मैंने इस आगे हेयर स्टाइल को कंटिन्यू करा। एक इंस्पिरेशन बन गई हो तो दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। चलिए, एक ऐसी चीज़ हमें बताइए जो वेट लॉस जर्नी में लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती ना लोग ये करते हैं कि वो किसी भी तरीके के वर्कआउट को वेट लॉस से रिलेट कर लेते हैं। तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर बता दिया चुके हैं। कि भाई वर्कआउट का वेट लॉस से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी गलती जो करते हैं, गरम ठंडा पानी, जीरे वाला पानी, अजवाइन वाला पानी, सोचते हैं कि पानी को एल्कलाइन वाटर कुछ भी तरीके का बना लें और इस पानी को पी लें ताकि हमारा वेट कम हो जाए। सुबह सुबह उठकर सिप सिप कर पानी पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई किसी भी तरीके के पानी से वेट लॉस नहीं होने वाला। पानी पी रहे हो आप हाइड्रेटेड रहने के लिए, जो मैं भी रिकमेंड करती हूँ कि आप एक दिन में 4 लीटर पानी जरूर पियो, लेकिन किसी भी फ्लेवर्ड वाटर से वेट लॉस नहीं होने वाला। लेमन वाटर तो बहुत लोग पीते हैं। लेमन वाटर पियो भाई, लेकिन वेट लॉस के लिए मत पियो। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि लेमन वाटर आप पी सकते हो, नमक वाला पानी आप पी सकते हो, ग्रीन टी, ब्लैक टी, सॉल्टेड लाइम वाटर आप पी सकते हो, लेकिन वो सिर्फ फ्लेवर्ड वाटर है। अगर आप अच्छा। सोचो कि आप छोले भटूरे खा रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हो, उसके ऊपर आपने लेमन वाटर पी लिया, गरम गरम पानी पी लिया, हाँ, तो क्या कहते सारा हैं। फैट मेल्ट हो जाएगा? ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ ना ट्रेंडिंग वीडियोस हैं अगेन मिथ। जो लोग देखते हैं और वो फॉलो करते हैं। आपने खुद भी फॉलो करा होगा, हुआ क्या वेट का?
नहीं हुआ ना। बिल्कुल नहीं। मैंने खुद से भी करा है, मैं भी पहले छोले भटूरे खाती थी और गरम गरम पानी, क्योंकि वीडियोस आते थे ना ऐसे, देख लेती थी और गरम गरम पानी पीती थी, जब मुंह भी जल जाए कि हाँ वही फैट मेल्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मिथ है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि भाई पानी पी लो, हाइड्रेशन के लिए पी लो, दिन में 4 लीटर पानी पी लो। लेकिन किसी भी तरीके के पानी से वेट लॉस को जोड़ना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा, अब आप इतनी अच्छी डाइट बता रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं एक क्रेविंग होती है मीठा खाने की। तो कोई ऐसी गिल्ट फ्री अल्टरनेटिव स्वीट्स के लिए जो खा सकें? मैंने अपना 48 केजेस भाई जबरदस्त वेट लॉस मीठा खाते खाते ही कम करा है, जिसमें कोई क्रेविंग नहीं बचती और पूरी तरह से स्वीट टूथ शांत हो जाता है। मैंने ब्लूबेरी चीज केक खाया, खीर खाई, आइसक्रीम खाई, रसमलाई खाई, ये सारी रेसिपीज मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट पर डला हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। बस इसमें मीठे की जगह ना आपको गुड़, शक्कर, चीनी, ब्राउन शुगर, जैगरी, ये सब कुछ नहीं मिलाना। मीठे की जगह आपको डालना है सिर्फ और सिर्फ स्टीविया। अच्छा। और स्टीविया का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसको कोई भी इंसान, चाहे छोटा है, चाहे प्रेग्नेंट लेडी है, चाहे कोई भी बीमारी है, बिल्कुल ले सकता है और अपनी वेट लॉस जर्नी में मीठा खाते खाते अंडर गाइडेंस 12 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि राइस तो लेना ही नहीं, तो खीर में हम क्या यूज़ कर रहे हैं फिर? खीर में हमने राइस को रिप्लेस करा है पनीर से, अच्छा। और वो इतनी जल्दी बन जाती है क्योंकि चावल तो उबलते हैं, सब कुछ होता है, पनीर तो ग्रेट करते हैं और बहुत ही जल्दी वो लाजवाब वेट लॉस खीर बन जाती है। उसके अंदर हम केसर डालते हैं, स्टीविया डालते हैं, बादाम डालते हैं, तो चावल को रिप्लेस करा गया पनीर से, क्या ताकि उसकी बात। न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक चीज़ और जो लेडीज़ अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा फेस करती हैं, स्टबर्न बेली फैट और थाइस फैट। उसको ईज़िली क्या वो भी शायद अब आपकी बातों से मुझे लग रहा है डाइट से हो ही जाएगा, बट स्टिल मैं आपसे फिर भी जानना चाहूँगी। देखो, सबसे पहले समझ लो कि स्टबर्न फैट होता क्या है। मेरे पास लोग आते हैं जिनका वेट 120 किलो है, 130 किलो है और बोलते हैं कि हमारा स्टबर्न फैट हो गया है। हुँ। अरे भाई, आपको स्टबर्न फैट नहीं है, आपके ऊपर से लेके नीचे तक ही हर जगह फैट हो गया है। स्टबर्न फैट वो होता है जब आप लगभग अपने आइडल बॉडी वेट के आसपास पहुंच गए और आपके लोअर एब्डोमेन पे फैट है या फिर थाइस पे फैट है। पहले तो वहां तक पहुंचो तो सही। अगर आपका वेट इतना ज्यादा है तो भाई आपका हर जगह ही फैट है। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ वेट लॉस जर्नी अपनी कर रहे हैं तो बार बार ऐसे आता रहेगा कि भाई आपका बार बार वेट लॉस प्लेट्यू स्टक आता रहेगा, करता है, बार हाँ। बार वेट स्टक होता रहेगा। हुँ। अगर आप फैट और प्रोटीन, जो रास्ता फास्टेस्ट वेट लॉस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसमें वेट लॉस करते हैं तो भाई 40-50 किलो तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तब आपका वेट स्टक नहीं होता। बहुत लोगों की तो 40-50 तक ही वेट लॉस जर्नी खत्म हो जाती है। हुँ। फिर कभी स्टक होता भी है वेट तो हम उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं कि भाई भी 1 महीने आप कंटिन्यू करते हैं, फिर वापस आपका वेट कम होने लग जाएगा। उसमें उनको तेज करना होता है तो उसके थोड़े से और उनके और प्रोसेस बता देते हैं। जी। तो इसमें अगर आप फैट और प्रोटीन से वेट कम कर रहे हैं तो भाई आप बहुत ही जल्दी अपने आइडल बॉडी वेट तक पहुंच जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी एक सज्जन थे जो मेरे पॉडकास्ट में भी आए थे, उनका कहना आपसे बिल्कुल उल्टा है। मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ बिकॉज़ आपकी बातें कुछ अलग हैं, उनकी अलग हैं और वो कहते हैं उनका बिल्कुल ये मानना है जो हम कह रहे हैं, बस हम सही कह रहे हैं, बाकी सब गलत बोल रहे हैं। तो उनका कहना है आप आलू पराठा खाइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, ऑन डेली बेसिस खाइए और फिर भी वज़न कम होगा। आप कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट हटा दो। तो इतना दोनों बातों में डिफ़रेंस क्यों? देखो, मैंने आपको बताया ना कि वेट लॉस के बहुत सारे रास्ते हैं। जो वो बोल रहे हैं आलू पराठा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, वो भाई मैं भी बोलती हूँ खा लो आलू का पराठा, आपका महीने में 2 किलो वेट कम हो जाएगा। अगर आपको इतना धीरे चलना है तो मैं भी करा देती हूँ। लेकिन वो जैसे मतलब बताया जा रहा है कि 10 आलू के पराठे खाने हैं, अगर उतनी की भूख है तो 11 खा लिए तो वेट हाँ। कम हो जाएगा। तो मैं उनको लाइफ चैलेंज देती हूँ, ठीक है। मैं ना पिछले 6 साल से इंडियन वेट लॉस डाइट पर लाइव बैठकर खाना खा रही हूँ। मैं अपने लोगों को, ओके। स्टूडेंट्स को दिखा रही हूँ कि क्या खाना खाना है जो एक्चुअली सच है, जो लोगों के सामने आना चाहिए। तो मैं उनको बोलती हूँ ओपन चैलेंज कि आ जाओ मेरे साथ, मैं गोवा में इनवाइट करती हूँ आपको, ठीक है। मेरे पास घर है, आप मेरे पास घर पर आकर रहो, ठीक है। आप अगर किसी और को भी लाना चाहते हो तो उनको भी ले आओ साथ में। इतना मैं दम रखती हूँ, मेरी कंपनी है, 200 लोगों की टीम है। आप मेरे साथ बैठकर लाइव पर 6 महीने आपको जो खाना खाना है ना, 5 स्टार होटल से मंगा कर दूंगी, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, आलू के पराठे, जो खाने ना मेरे साथ आकर बैठकर खा लो। 6 महीने मैं खा लेती हूँ, 6 महीने आप खा लेना, देख लेना किसके वेट का क्या होने वाला है। और मैंने आपको बताया कि वर्स्ट डाइट आपको कैसे पहचाननी है। अगर कोई अपनी ग्रीन टी आपको बेच रहा है, ग्रीन टी आपके घर तक पहुंचा रहा है, अपना सामान आपको बेच रहा है, तो ऐसी डाइट आपको फॉलो नहीं करनी भाई। आप उनकी ग्रीन टी नहीं ले सकते। आपको बस चाहिए उनकी गाइडेंस, एक्सपर्ट एडवाइस, उसको आपको फॉलो करना है, ना कि उनके प्रोडक्ट्स खरीदने हैं आपको।
तो ऐसे लोगों से तो आपको ऑलरेडी बचना है। और जो भी क्लेम कर रहा है कि वो फास्टेस्ट वेट लॉस से तेज वेट कम कर सकता है, मैं ओपन चैलेंज देती हूँ, आ जाओ मेरे पास गोवा में, मैं आपको रखूंगी भी, खिलाऊंगी पिलाऊंगी, सब कुछ कराऊंगी, आपको जो भी करना हो कर लेना, गोवा घूम फिर भी लेना। मेरा बहुत बड़ा हॉस्टल है, वहां पर आराम से रहना, मेरे से जल्दी वेट कम कर कर दिखा दो। फास्टेस्ट वेट लॉस से ज्यादा रिजल्ट तेज ना ओजेम्पिक के भी नहीं है, सर्जरी के भी नहीं है, तो ये आलू पराठे के तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इतना ओके। ओपन चैलेंज। चलिए, हो सका तो हम आप दोनों को साथ लाएंगे। बिल्कुल। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। अब चलते चलते मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, टिप ऑफ द पॉडकास्ट जो आप मेरे ऑडियंस को, मेरे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, आपकी तरफ से टिप। देखो, मैं ना आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप सब ना बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और बढ़िया हैं और मोटापे के पीछे छुपे हुए हैं। अगर वेट कम करना है ना, तो वो सच में बहुत ज़्यादा आसान है। सारे तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद कर दो। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके के अनाज, दालें, फ्रूट्स और मीठा। फर्स्ट क्लास प्रोटीन आपको लेना है क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वेजिटेरियन हो तो भाई दूध ले लो, दही ले लो, पनीर ले लो, चीज़ ले लो, हरी सब्जियां ले लो। नॉन वेजिटेरियन हो तो पूरा अंडा खा लो और किसी भी तरीके का नॉन वेज खा सकते हो। और ये सारा खाना बनाकर खाना है देसी घी बटर कोकोनट ऑयल में। साथ में लेना है 4 लीटर पानी, 8 घंटे की बढ़िया नींद। दूसरे दिन से आपका वेट कम होने लग जाएगा और महीने में 12 किलो तक वेट कम कर लोगे। जबरदस्त वेट लॉस रेसिपीज चाहिए फ्री में, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट उस पर डली हुई है, बना लो। जानकारी चाहिए फ्री में, मेरी ऐप को डाउनलोड कर लो, इंडियन वेट लॉस डाइट उसका नाम है। फ्री वेबिनार उस पर सारे के सारे डले में। और अगर फिर भी गाइडेंस चाहिए तो 299 से मैं 3 दिन का चैलेंज देती हूँ। सिर्फ 299 रुपीज का वो चैलेंज है और 3 दिन में ही आपका 2 किलो तक वेट कम हो जाएगा और यकीन हो जाएगा कि वेट कम करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर ये पॉडकास्ट से आपको कोई जानकारी मिली हो तो नीचे कमेंट कर कर भी जरूर बताएं ताकि मेरी टीम आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। थैंक यू सो मच ऋचा जी, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इतने अमेजिंग फैक्ट्स बताने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ पॉडकास्ट करूंगी, फिर आप भी मुझे बदले में चाहिए हो। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। आई होप हमारे व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए इस पॉडकास्ट को देख के और आप आगे क्या करने वाले हैं। और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें लिख कर दीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।